ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 171 गोल्डन फ्लेम शेनरॉन। ये 7 ड्रैगन गेंदें काफी अनूठी हैं और पारंपरिक ड्रैगन गेंदों से अलग दिखती हैं। चूंकि इन ड्रैगन गेंदों के निर्माता जिया के पास ड्रैगन कबीले की पारंपरिक सोच नहीं थी और उनकी अंतरिक्ष समय क्षमता के प्रभाव को जोड़ते हुए ड्रैगन गेंदें असाधारण रूप से परिष्कृत दिखाई दी और अलग दिखती थीं। जिया ने अपने हाथ में अजगर की गेंदों को देखा और बेहोश होकर मुस्कुराया। वह जरा भी परेशान नहीं था। जब तक उनका कार्य समान था तब उपस्थिति केवल द्वितीयक थी। उसने 7 ड्रैगन गेंदों को जमीन पर रखा और वे एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करने के बाद तुरंत झिलमिलाने लगे और जल उठे। लाफुली, तुम्हें शेनरॉन को बुलाना चाहिए। इसका मतलब है, आगे आओ शेनरॉन। जिया भीड़ में लौट आया और लफुली को निर्देश दिया, जिसके चेहरे पर एक उत्सुक भाव था। जिया ने जो आक्षेप स्थापित किया था वह उनके पिछले जीवन की भाषा में था। चूंकि ड्रैगन गेंदों के निर्माता को ड्रैगन गेंदों के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता थी, इसलिए वे सीधे शेनरॉन को नहीं बुला सकते थे। ये यहाँ था कि सवाल आता है कि ड्रैगन गेंदों का उपयोग कितनी बार किया जाना चाहिए। एक तरफ ड्रैगन गेंदों का अस्तित्व ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करता है और चमत्कार बनाता है। दूसरी ओर वे एक निश्चित सीमा तक प्राकृतिक व्यवस्था को परेशान करते हैं। इसलिए ड्रैगन गेंदों की कुछ सीमाएं थीं कि उनका कितना उपयोग किया जाना चाहिए। एक बार ड्रैगन बॉल एक इच्छा पूरी करने के बाद समायोजन की अवधि होगी। उस समय वे साधारण पत्थरों में बदल जाते थे क्योंकि उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। वे पर्याप्त ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद केवल ड्रैगन बॉल होने पर वापस आ जाएंगे। ये समायोजन अवधि ग्रह के आकार से संबंधित थी जहां ड्रैगन बॉलर्स बिखरे हुए थे और निर्माता की क्षमता भी। ग्रह जितना बड़ा होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकता है और समायोजन अवधि उतनी ही कम होगी। वहीं अगर ड्रैगन बॉल के क्रिएटर की क्षमता काफी अच्छी है तो ड्रैगन बॉलर्स का रिकवरी टाइम कम हो जाएगा। इस बिंदु के बारे में ड्रैगन भगवान जालामा द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई सुपर ड्रैगन गेंदें बिना किसी संदेह के सबसे अच्छी थीं। वे 2 ब्रह्मांडों में बिखरे हुए थे और दोनों के सार को अवशोषित करते हैं। इनके बाद प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स हैं जिन्हें प्लेनेट नेमेक के ग्रेट एल्डर द्वारा बनाया गया है। ग्रह नामेक के ड्रैगन बॉलर्स ग्रह के विशाल आकार और इसके ग्रेट एल्डर की विशेष क्षमता के कारण बहुत शक्तिशाली थे। इसके बाद पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स हैं जो डेंडे और कामी द्वारा बनाए गए थे। लेकिन अब सुपर ड्रैगन गेंदों के बाद अगली सबसे अच्छी ड्रैगन गेंदें जिया द्वारा बनाई गई क्रिस्टल ड्रैगन गेंदें होनी चाहिए। क्योंकि क्रिस्टल ड्रैगन बॉल के निर्माता जिया की क्षमता पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थी। क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों की इच्छा पूरी होने के बाद वे हेलिक्स के आकार की आकाशगंगा की सीमा में बिखरे होंगे, इसलिए अवशोषित की जा सकने वाली ऊर्जा पर्याप्त रूप से बड़ी होगी। विषय पर लौटते हुए, क्योंकि ड्रैगन बॉल ऐसी वस्तुएं हैं जो प्राकृतिक क्रम को परेशान करती हैं, चाहे वे कितने भी दिव्य क्यों न हो, वे ब्रह्मांड के नियमों से अलग होने में असमर्थ हैं। यदि उनका उपयोग अक्सर किया जाता है और कुछ महान के लिए उपयोग किया जाता है तो वे प्राकृतिक कानूनों से जवाबी हमला शुरू करेंगे। इसलिए ड्रैगन बॉल के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक पुल के रूप में उनके निर्माता की क्षमता का उपयोग करना आवश्यक है। इसलिए ड्रैगन बॉलर्स आमतौर पर उनके निर्माता द्वारा खुद के लिए इच्छा बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उनका उपयोग सीमित होना चाहिए। एक बार जब उनका उपयोग उनके रचनाकारों की सीमा से अधिक हो जाता है तो ब्रह्मांड से एक बड़ा जवाबी हमला शुरू हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप आपदा होगी। लफुली ने सिर हिलाया और अनुपालन किया। जिया में अपने विश्वास के कारण उसने बहुत ज्यादा नहीं सोचा और चौक के केंद्र में 7 क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों के सामने उत्साहपूर्वक चला गया। उसने ड्रैगन बॉलर्स को देखते हुए एक गहरी सांस ली जो उज्ज्वल रोशनी से चमक रही थी और जिया ने उसे निर्देश दिया, आगे आओ शेनरॉन। लफुली चीनी भाषा में जोर से चिल्लाया। यह जिया के पिछले जीवन की भाषा थी। ड्रैगन बॉल की दुनिया में कोई भी नहीं जानता था कि वाक्य का क्या अर्थ है, नहीं वे भाषा संरचना का विश्लेषण करने के लिए अनुवाद उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, आमतौर पर दैनिक उपयोग किए जाने वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों के माध्यम से। चूंकि उसने पहले कभी चीनी नहीं बोली थी, इसलिए लफुली का स्वर थोड़ा अजीब था, जो विदेशियों के समान था जिन्होंने सिर्फ चीनी बोलना सीखा था, और इससे जिया को पुरानी यादों के साथ मुस्कुराना पड़ा। ड्रैगन बॉल की दुनिया में केवल वह इस मूल भाषा को समझता था। गड़गड़ाहट। जैसे ही लफुली की आवाज गूंजी, आसमान का रंग तुरंत बदल गया। बादलों के बड़े समूह दूर के क्षितिज से तैरते थे, काले बादल नहीं बल्कि सुनहरे बादल। जल्द ही सुनहरे बादलों ने सुबह के सूरज को ढक लिया और पूरे ग्रह ये डुला के आसमान को जादुई बादलों से ढक दिया, जैसे कि एक देवता नश्वर दुनिया में उतरने वाला हो। उसके ठीक बाद गड़गड़ाहट फूटना शुरू हो गई। गड़गड़ाहट के गगनभेदी धमाके युद्ध के ढोल की तरह थे जो जोर से गूंज रहे थे, धीरे धीरे दूर से प्रसारित हो रहे थे। उसी समय ड्रैगन बॉलर्स जो सुनहरी रोशनी से चमकते थे, बड़े और बड़े हो गए, उज्ज्वल और उज्ज्वल, आकाश में नीली बिजली के साथ संगीत में। इन क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों का समन दृश्य पृथ्वी के ड्रैगन गेंदों से पूरी तरह से अलग है। जिया मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने दिल में टिप्पणी की,
रोआर एक अजगर की दहाड़ पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज रही थी। अचानक 7 क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों ने बड़ी संख्या में सुनहरी प्रकाश किरणों का उत्सर्जन किया, जो तब चार्ज करने से पहले सीधे सुनहरे जादू के बादलों के माध्यम से और वायुमंडल में आकाश की ओर बढ़ गई। गरज ग्रह के बाहर एक और जोरदार ड्रैगन दहाड़ हुई और वायुमंडल के माध्यम से एक सुनहरी छाया को नीचे प्रक्षेपित किया गया। जिया ने भौहें सिकोड़ी और चुपचाप अपनी आंखों से सुनहरे प्रकाश के निशान का पीछा किया। उन्होंने अपने दिमाग में इस शेनरॉन के निर्माण की गणना की। यहाँ से देखने पर उनके द्वारा बनाया गया शेनरॉन थोड़ा बड़ा लग रहा था। छाया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। ऐसा लगता था जैसे एक विशाल उल्कापिंड ग्रह पर हमला करने के लिए तैयार था और क्षितिज को हिला देने वाले सुनहरे जादुई बादल अचानक बह गए। आकाश में एक विशाल सिलहुट धीरे धीरे स्पष्ट हो गया। शेनरॉन प्रकट हुआ था। जिया ने अपने दिल में फुसफुसाया और अपना सिर उठाया। हालांकि उन्होंने जिस विशाल छाया की खोज की वह सूर्य को सोख रही थी, जैसे कि यह ग्रह से टकराने जा रहा था। केवल 5 पंजे वाले सुनहरे अजगर का विशाल सिर था और शेनरॉन का शरीर अभी भी वायुमंडल के बाहर था। इसका सिर एक विशाल पर्वत श्रृंखला की तरह बेहद विशाल है और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी को फैलाता है। यदि कोई उच्च ऊंचाई से सुनहरे तराजू को देखता है तो तराजू एक पहाड़ की तरह विशाल प्रतीत होगा। धीरे धीरे जादू के बादल शेनरॉन के शरीर के चारों ओर उग्र आभा से जल गए और दूरी में शेनोन का सुनहरा शरीर अस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। विशाल शेनरॉन में एक पवित्र, शक्तिशाली और महान आभा थी, एक सुपर सैयान की सीथिंग आभा के समान। अकेले इसका शरीर एक ग्रह को पूरी तरह से घेरने के लिए पर्याप्त था। वह ये सरजिया द्वारा उकेरा गया शेनरॉन है। विशाल शेनरॉन को देखते हुए जिसने सूरज को धुंधला कर दिया, जैसे कि यह प्राचीन काल से एक विशाल जानवर था, लाफुली ने अपनी लार को निगल लिया। बेहद चौंका। अद्भुत, ये कौन सा दिव्य जानवर है? यह इतना बड़ा है और इसका पूरा शरीर सुनहरी लपटों से जलता है। मैंने ऐसा महान प्राणी पहले कभी नहीं देखा है। मैंने सुना है कि यह शेनरॉन कुछ ऐसा है जिसे सरजिया ने बुलाया था ताकि हमें उन बहनों को बचाने में मदद मिल सके जो ब्रह्मांड में फंसी हुई थीं। सच में, अल्फ लड़कियों ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। वे सभी विशाल शेनरॉन से डरे हुए थे। हालांकि चूंकि शेनरॉन का मॉडल मात्र देवी दिव्य वृक्ष की शाखा का उपयोग करके बनाया गया था, इसलिए इन लड़कियों को आकाशीय शेनरॉन के साथ एक परिचित भावना है। क्या सरजिया एक भगवान है? अन्यथा वह ऐसे पवित्र दिव्य पशु को कैसे बुला सकता था? सुनहरे आभा से जलते हुए शेनरॉन ने अपना सिर नीचे किया और नीचे के लोगों को देखा। उसके विशाल मुख ने हवा की एक धारा को बाहर निकाला और उसकी तेज आवाज पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज उठी। जिन लोगों ने सभी 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया है, वे अपनी इच्छा बोलते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। हालांकि ये केवल एक हो सकता है। लफुली अपने घर से बाहर निकल आई। जिया के प्रोत्साहन के साथ उसने अपना सिर उठाया और शेनरॉन को एक इच्छा दी, उन शब्दों में जो जिया ने उसे निर्देश दिया था। ग्रेट शेनन, मेरी बहनों को वापस लाओ जो येडोला ग्रह के बाहर फंसी हुई हैं, कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। अपनी इच्छा व्यक्त करने के बाद लफुली अपनी आंखों में एक भावी दृष्टि के साथ ध्यान से देखने के लिए आगे बढ़ी। गोल्डन फ्लेम शेनरॉन की रक्त लाल आंखें चमक उठीं। ये कहने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप रहा। ये इच्छा आसान है। फिर तुरंत शेनरॉन की आंखें लाल हो गईं। जैसे ही ड्रैगन की आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक उठीं, लाफुली की इच्छा ड्रैगन भगवान की शक्ति के प्रभाव में पूरी हुई। इस समय येडोला ग्रह पर कई सुंदर आंकड़े दिखाई दिए। इन लड़कियों ने दहते हुए कपड़े पहने थे जो मुश्किल से उनके शरीर को कवर करते थे। उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर सभी प्रकार की शिकायतों का सामना करना पड़ा था। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। गोल्डन फ्लेम शेनरॉन के बोलने के बाद उसने जिया को देखा और सम्मानपूर्वक कहा, शक्तिशाली निर्माता, मैं खुद को माफ कर दूंगा। जिया ने एक संक्षिप्त सहमति दी। क्षितिज पर सुनहरे जादुई बादल गायब हो गए और विशाल लौ शेनरॉन प्रकाश के बीम में वापस बदल गया। प्रकाश के ये बीम 7 क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों में वापस बदल गए। वे बस ब्रह्मांड की ओर उड़ने वाले थे। उनकी सीमा सटीक रूप से हेलिक्स के आकार की आकाशगंगा। ये ब्रह्मांड 6 है, मैं आपको उड़ने नहीं दे सकता। ये देखते ही जिया हल्के से कूद गया और ड्रैगन बॉलर्स को उड़ने से पहले पकड़ लिया और उन्हें आयामी अंतरिक्ष में रखा। यूनिवर्स 7 पर लौटने के बाद मैं उन्हें ग्रह होंगशान पर जारी करूंगा। इन क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों की समायोजन अवधि भी 1 वर्ष है और उन्हें ठीक होने के लिए बाहर से ऊर्जा को अवशोषित करना पड़ता है। फिर उसने लफुली और अन्य लोगों को देखा जो नीचे गले लग रहे थे और रो रहे थे, मुस्कुराए, मुड़े और जाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। इस क्षण से येडोला ग्रह पर मात्र देवी के अलावा शेनरॉन की किंवदंतियों की भी पूजा की जाएगी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 172 वापस जाना। जिया की आकृति संक्षेप में काई की पवित्र दुनिया पर दिखाई दी, जो ब्रह्मांड 7 की झिल्ली के दूसरी तरफ थी और बिना रुके इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करके फिर से गायब हो गई। जिया ने यूनिवर्स 6 की इस यात्रा पर एक महान फसल प्राप्त की थी। सुपर ड्रैगन गेंदों की खोज करते समय न केवल वह खुद को
गुस्सा कर सकता था, बल्कि उसने ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता भी प्राप्त की और दिव्य पेड़ की शाखा के साथ शक्तिशाली क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों को बनाने में सक्षम था। जिया की युद्ध शक्ति केवल एक वर्ष में 700,000 से 3 मिलियन तक तेजी से बढ़ी थी। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने लड़ाई और प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से अपनी नींव को मजबूत किया। इसके अलावा उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से यूनिवर्स 6 के राजा काई से फाउंटेन ऑफ यूथ का एक छोटा जार भी प्राप्त किया था। यद्यपि यह केवल 20 से 30 लोगों के लिए पर्याप्त था, एक मूव सैकड़ों वर्षों तक जीवन का विस्तार करेगा। शीलिंग और अन्य निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। इस विचार ने जिया को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। फिर एक पल में जिया ग्रह होंगशान पर दिखाई दिया। वह 1 साल के लिए दूर था, लेकिन ग्रह होंगशान पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि ग्रह होंगशान पर शक्तिशाली आभा की संख्या में वृद्धि हुई थी, विशेष रूप से विशेष युद्ध स्क्वाड्रन से। उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है। विशेष युद्ध स्क्वाड्रन 4 साल पहले स्थापित किया गया था और इसके कुछ पुराने सदस्य शक और अन्य पहले से ही वयस्क हो गए थे और ग्रह होंगशान की मुख्य ताकत हैं। प्लेनेट होंगशान के सयान मजबूत और मजबूत हो रहे हैं। अब वे दौड़ के स्तंभ हो सकते हैं। ग्रह पर शक्तिशाली आभा को समझने पर जिया के दिल में उपलब्धि की लहर भर गई। वर्तमान में होंगशान ग्रह पर सुपर वॉरियर्स की संख्या बहुत कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 100,000 एक बहुत बड़ी बाधा थी और केवल कुछ सैया ही इसे तोड़ सकते थे। अधिकांश सैयों के लिए एलीट वॉरियर की 10,000 बैटल पावर थ्रेशोल्ड एक दुर्गम खाई थी। यद्यपि सयान का दावा है कि वे एक फाइटिंग रेस हैं, लेकिन ब्रह्मांड में दूसरों की तुलना में उनकी समग्र ताकत को कम माना जाता था। ब्रह्मांड में कई दौड़ 1000 की युद्ध शक्ति को काफी अद्भुत मानती हैं। इसकी तुलना में सयान, जिनके पास लगभग 10,000 युद्ध शक्ति है, आसानी से बाहर खड़े हैं। और यहाँ तक कि ग्रह वेगेटा की अवधि के सयान भी ब्रह्मांड की अधिकांश सभ्यताओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। इसलिए वे एक लड़ने वाली दौड़ हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि सयन असीम रूप से सफलता प्राप्त कर सकते थे। आखिरकार उनकी रक्त रेखा की शक्ति उनके विकास को रोकने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ तक कि अगर जिया सयन को की प्रशिक्षण विधि प्रदान करता है, तो इससे निचले स्तर पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ब्लड लाइन के फायदे फिर से प्रमुख हो जाएंगे एक बार जब वे 10,000 युद्ध शक्ति से ऊपर उच्च स्तर प्राप्त कर लेंगे। सामान्य सयान प्रशिक्षण के माध्यम से एलीट वॉरियर प्राप्त कर सकते थे, लेकिन एलीट वॉरियर्स के लिए सुपर वॉरियर बनने के लिए 100,000 बैटल पावर को तोड़ना मुश्किल था। अपने पिछले जन्म में एक व्यक्ति ने कहा है, जीनियस 99% प्रयास और 1% प्रतिभा है, और यह 1% अक्सर एक निर्णायक भूमिका निभाता है। वर्तमान में सुपर वॉरियर स्तर पर जिया सहित केवल कुछ सैया थे। जिया ने अपनी आभा छिपाई और होंगशान ग्रह पर एक शहर में सैर की। समृद्ध और हलचल भरे दृश्यों ने ऐसा प्रतीत किया कि एक सभ्यता फिर से स्थापित हो गई है। जिया ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और आद्री के घर की ओर बढ़ गया। मैं 1 साल से घर नहीं गया हूँ। हो सकता है कि शीलिंग और अन्य लोग आज्ञाकारी तरीके से उसके स्थान पर न रहे हों। आद्री के दरवाजे पर पहुंचने पर जिया ने अभी तक दरवाजा नहीं खटखटाया था और उसे अंदर 3 लोगों की आभा महसूस हुई। 2 आभा आद्री और रेबेका की थी और अंतिम छोटी आभा शीलिंग के छोटे भाई लारेट की थी। जिया आश्चर्यचकित था कि शीलिंग और अन्य लोग यहाँ नहीं थे। खटखटाओ खटखटाओ, उसने दरवाजा खटखटाया। जल्द ही दरवाजा खुला और एक लड़का, जो मजबूत लेकिन ईमानदार लग रहा था, बाहर भाग गया। लड़का केवल 2 साल का था और जिया को देखते ही उसने सतर्कता के साथ पूछा, तुम कौन हो? आप हमारे घर क्यों आए हैं? हाँ, मैं जिया, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जिया आदत से बाहर निकलकर पालतू लड़के के सिर के पास पहुंच गया, लेकिन लड़का जिया को एक और नजर छोड़े बिना घर के अंदर वापस भाग गया। पिता, माँ, कोई अभी आया है और मेरा बड़ा भाई होने का दावा करता है। लड़के की बच्चे जैसी आवाज गूंज उठी। इससे बेपरवाह दिख रहे शियाया ने हंसते हुए अपना हाथ वापस ले लिया जो हवा में लटका हुआ था और तुरंत घर में प्रवेश किया। यद्यपि सयान बच्चों ने चीजों को बहुत जल्दी याद करना शुरू कर दिया था और काफी परिपक्व हैं। जिया आखिरकार 1 साल से अधिक समय के लिए छोड़ दिया गया है और लैरे के लिए उसे भूल जाना सामान्य है। छोटे या, तुम वापस आ गए हो। क्या आप सब कुछ कर चुके हैं? रेबेका बाहर आई और जिया को देखते ही उसे आश्चर्य से बधाई दी। ओह, ये खत्म हो गया है, जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर आद्री का अभिवादन किया जो एक अखबार पढ़ रहा था। उन्होंने शीलिंग और मायस की अनुपस्थिति को देखते हुए चारों ओर देखा। पूछा, शीलिंग और मायस, मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा है? रेबेका, जो एक मेज की व्यवस्था कर रही थी, ने जवाब दिया। जब से उन लड़कियों ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा है, वे शांत बैठने के लिए नहीं गए हैं। अभी कौन जानता है कि वे फिर से किस ग्रह पर चले गए हैं। जिया ने सिर हिलाया। उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ उन्हें उनकी सुरक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं थी जब तक कि वे किसी भी छिपे हुए विशेषज्ञ को उत्तेजित नहीं करते थे। उल्लेख नहीं करने के लिए ब्रह्मांड 7 में इस तरह के विशेषज्ञ में उनके चलने की संभावना बहुत कम थी। लिटिल या, तुम्हारी आभा अलग लगती है।
रेबेका ने अपने बेटे लारेट को उठाते समय जिया की आभा को देखा। हाँ, लिटिल या फिर से मजबूत हो गया। आद्री ने गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ बात की। 1 साल तक उसे न देखने के बाद आद्री की युद्ध शक्ति 100,000 तक टूट गई थी। वह एक सुपर योद्धा बन गया था, केवल जिया, शिलिंग, मायज और बाडॉक से कम। वह अपनी समझदार आंखों और की धारणा के कारण रेबेका की तुलना में अधिक निश्चित था। यह इस तरह है। जिया ने उन्हें यूनिवर्स 6 में अपने अनुभवों को याद किया। जब उन्हें पता चला कि जिया की युद्ध शक्ति पहले से ही 3 मिलियन तक पहुंच गई थी, तो आद्री और रेबेका भौंचक के रह गए और उन्हें जवाब देने में कुछ समय लगा। 3 मिलियन युद्ध शक्ति, 3 लाख युद्ध शक्ति, ये ताकत हमारी सैया दौड़ में अभूतपूर्व है। आद्री रोमांचित था और उसकी आंखें एक उत्कट प्रकाश से चमक रही थीं। जब से उन्होंने जिया से प्लेनेट होंगशान का पीछा किया, तब से आद्री को यकीन था कि सैयान दौड़ तेजी से विकसित होगी, और जिया की सफलताओं ने उनकी निश्चितता को और बढ़ा दिया। हालांकि उन्होंने उस दिन इतनी तेजी से आने की उम्मीद नहीं की थी। ग्रह होंगशान में आने के सिर्फ 4 साल बाद एक सुपर वॉरियर 3 मिलियन से अधिक युद्ध शक्ति के साथ सैयन के बीच दिखाई दिया था। जिया आसानी से एक सुपर सैयान बनने में सक्षम होगा, और जब तक वह बढ़ता रहा, सैयान जाति को फ्रीजा और दूसरों से फिर से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। वे पूर्वी क्षेत्र में भाग सकते थे और पहले की तरह अपने लिए एक जगह बना सकते थे। नॉवल USB.com। इसके अलावा जब तक सैयन की ताकत एक निश्चित डिग्री तक जमा हो जाती है, वह दिन होगा जब फ्रॉस्ट दानव जाति विलुप्त हो जाएगी। आद्री ने मन ही मन सोचा। ठीक है, देखो। जिया की उंगली हवा के माध्यम से गिर गई और 7 गोलाकार मणि जैसे पन्ना पत्थर दिखाई दिए जो हरे रंग की रोशनी से चमक रहे थे। ये अपने समायोजन अवधि में क्रिस्टल ड्रैगन गेंदें थीं। ये ड्रैगन गेंदें हैं जिन्हें मैंने बनाया था। जैसा कि मैंने अभी एक इच्छा की है, वे अभी भी पत्थर की स्थिति में हैं। मैं उन्हें एक विशेष स्थान पर छिपाना चाहता हूं, ताकि वे ग्रह पर ऊर्जा को अवशोषित कर सकें, जिया ने कहा। ये ड्रैगन बॉल हैं। आद्री और रेबेका ने ड्रैगन गेंदों को लिया और थोड़ी देर के लिए उत्सुकता से उनका अध्ययन किया और उन्हें अपने हाथों में तौला। जिया ने उन्हें चेतावनी दी, आपको ध्यान देना चाहिए, उन्हें दूसरों द्वारा दूर न जाने दें। इसके अलावा आप निश्चित रूप से यह जानकारी नहीं छोड़ सकते हैं कि सैयन के पास ड्रैगन बॉल हैं। ड्रैगन बॉलर्स ... ये चीजें जो इच्छाओं को पूरा कर सकती थीं, बहुत आकर्षक थीं। एक बार इसकी उपस्थिति की खबर लीक हो जाने के बाद, ये सैया के लिए एक आपदा लाएगा। सैया के पास ऐसी दिव्य वस्तु हो सकती है। इससे आद्री रोमांचित हो गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 173 फ्रीजा के इरादे, भाग लेस देन ग्रेटर देन। वास्तव में हम में से केवल कुछ ही उनके बारे में जान सकते हैं। हम इस जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते। यह उल्लेख करते हुए कि ड्रैगन बॉल परेशानी ला सकते हैं, जिया ने भी पूरी तरह से सहमति व्यक्त की। यद्यपि गोल्डन फ्लेम शेनरॉन को बुलाने का संकेत केवल उसे पता था, ब्रह्मांड में उन अति महत्वाकांक्षी लोगों ने जासूसी करना बंद नहीं किया। चोर होने के लिए हमेशा केवल 1000 दिन रहे हैं। 1000 दिनों के लिए चोरों से बचाव कैसे हो सकता है? तारांकन ड्रैगन बॉलर्स के बारे में जानकारी को फैलने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका उन लोगों की संख्या को सीमित करना होगा जो जानते हैं। नोट: दीर्घकालिक रोकथाम प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा एक समय होता है जब आप लापरवाही कर सकते हैं। क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों के बारे में जानकारी उनके हाथों में थी, और अगर यह आवश्यक नहीं था तो वह क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों के अस्तित्व की घोषणा करने का इरादा नहीं रखते थे। इसके बाद जिया ने फिर से अपने आयामी स्थान से एक गहरे नीले रंग का उत्तम छोटा जार निकाला। जार को देखने के बाद आद्री ने कहा, अया, ये जार बहुत सुंदर है। ये छोटा नीला जार सिर्फ सुंदर से अधिक है। जिया मुस्कुराया और एक भारी बम फेंक दिया। ये फाउंटेन ऑफ यूथ है जिसे मैंने यूनिवर्स 6 के काई से प्राप्त किया है। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक मुंह पीने से आपका जीवन कई 100 साल तक बढ़ सकता है। आप सिर्फ एक मुंह पीकर अपने जीवनकाल को कई सैकड़ों वर्षों तक बढ़ा सकते हैं। आद्री और रेबेका हैरान और गूंगा थे। हालांकि ड्रैगन बॉलर्स के कारण पहले चौंक जाने के बाद, जो किसी भी इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं, फाउंटेन ऑफ यूथ को देखकर वे अभी भी अपने भावों को नियंत्रण में रखने में सक्षम थे। जिया ने छोटा जार उठाया, आद्री और रेबेका को देखा और कहा, दुर्भाग्य से अंदर की मात्रा बहुत कम है। मैं मोटे तौर पर अनुमान लगाता हूं कि यह केवल 18 लोगों के लिए पर्याप्त है। फाउंटेन ऑफ यूथ एक जादुई झरने का पानी है जो अंडरवर्ल्ड के येलो स्प्रिंग्स में मौजूद है। इसे येलो स्प्रिंग्स की गहराई से संघनित सार कहा जाता है। ये केवल हर कुछ दशकों में एक बूंद पैदा कर सकता है। ये छोटा जार 1000 साल के संचय का परिणाम है। इसके अलावा फाउंटेन ऑफ यूथ बेहद खास है। यदि आप ड्रैगन गेंदों का उपयोग इसकी इच्छा करने के लिए करते हैं, तो ऐसी इच्छा ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ जाएगी और निश्चित रूप से बड़ी परेशानी का कारण बनेगी। 18 लोगों के हिस्से हैं, ये कम नहीं है, आद्री ने कहा। जिया ने सिर हिलाया और कहा, मैं फाउंटेन ऑफ यूथ के 12 हिस्सों का उपयोग करने का इरादा रखता हूँ, और बाकी अस्थायी रूप से आपातकालीन उपयोग के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, ये समझ में आता है, आद्री ने स्वीकृति के साथ सिर हिलाया।
तो आप इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं? यह इस तरह है। जिया ने उसे अपनी योजनाओं के बारे में बताया। वास्तव में उनके पास फव्वारा ऑफ यूथ उनके द्वारा कहे गए 18 भाग नहीं थे, बल्कि 28 भाग थे। कभी कभी कुछ छिपाना आवश्यक है। उन्होंने ग्रह होंगशान के सबसे मजबूत विशेषज्ञों के उपयोग के लिए 12 भागों को निकालने की योजना बनाई, ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि उनके पास लंबे समय तक मजबूत अधीनस्थ होंगे। इसके अलावा ये लोगों के दिलों को जीतने का एक अच्छा तरीका भी है, और इन विशेषज्ञों को अपने अधीनस्थों के रूप में काम करने के लिए इन 12 भागों को किसे वितरित करना है, ये वास्तव में बहुत सरल था। वर्तमान में होंगशान ग्रह पर सबसे मजबूत सयान जिया, आद्री और अन्य थे, जो ग्रह होंगशान के शीर्ष स्तर से संबंधित थे। इसलिए इसके बारे में सोचे बिना ये 12 भाग सीधे उन्हें दे दिए जाएंगे। अभी भी लगभग 16 भाग शेष थे, और जिया 10 साल और 20 साल बाद एक मार्शल आर्ट असेंबली आयोजित करने का इरादा रखता है, और प्रतियोगिता के शीर्ष टीम को इनाम के रूप में फाउंटेन ऑफ यूथ के 6 भाग देता है। शेष 10 भागों के लिए वह उनका उपयोग करने का इरादा नहीं रखता था। यह उनका निजी संग्रह था। यह अच्छा है। प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार के रूप में फाउंटेन ऑफ यूथ देना सयन को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आद्री ने जिया की योजना को सुना और अनुमोदन के साथ सिर हिलाया। बात करते करते उसने जिया की ओर चकित दृष्टि से देखा। जिया इस तरह की योजना बना सकता था, ये कुछ हद तक उसकी उम्मीदों से परे था। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जिया अधिक परिपक्व हो गया था, और अब वह बच्चा नहीं था जो अतीत में केवल उन चीजों को करता था जो उसे पसंद थे। वह लाभ देना जानता है। उन्होंने फाउंटेन ऑफ यूथ के 12 भाग निकाले जो आसानी से लोगों के दिलों को जीतने में सक्षम होंगे और उनके लिए 1 दर्जन वफादार अनुयायी बनाएंगे। लेकिन मुझे डर है कि यह भविष्य के सयन युवाओं के लिए उचित नहीं है। रेबेका को नहीं लगता कि आद्री की सोच गहरी है, और उसे सुनने के बाद भौहें सिकोड़ी। युवा होने का मतलब था कि प्रशिक्षण का समय कम था, और मूल रूप से उनके लिए एक हिस्सा प्राप्त करने का कोई मौका नहीं था। चाची रेबेका, इस दुनिया में निष्पक्षता कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि भाग्य भी एक तरह की ताकत है। अगर उनके पास कोई मौका नहीं है तो इसका कोई समाधान नहीं है। जिया ने असहाय नजर से कंधे उचकाए। केवल इतना ही फाउंटेन ऑफ यूथ था। सभी के लिए कुछ प्राप्त करना कैसे संभव होगा? लिटिल या जो कह रहा है वह सही है, बस इसे इस तरह करो, आद्री ने कहा। जिया और अद्री दोनों को सहमत देखकर रेबेका के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। इसके बाद उन्होंने बाडॉक, ब्रुक, पल्लाडी, एलिस, लिस और अन्य लोगों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए बुलाया। होंगशान ग्रह पर सबसे मजबूत सयान के रूप में बाडॉक और ब्रुक आद्री के समान थे। वे पहले से ही सुपर वॉरियर बनने के लिए 100,000 बैटल पावर तक पहुंच चुके हैं। इसके विपरीत रेबेका हमेशा लीड में थी, लेकिन एक बच्चे को जन्म देने के कारण उसकी युद्ध शक्ति एक समय के लिए पिछड़ गई थी। फिर भी वह पल्लाडी, एलिस, लिस और अन्य के समान थी। अंतिम सीमा पर, जहां तक इस अंतिम सीमा को पार करने की बात है, यह उनकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। लिटिल या, इस बार की यात्रा पर आपकी फसल छोटी नहीं हुई है। जमीन पर उतरने के बाद एलिस एक हार्दिक हंसी के साथ चली गई और जिया के कंधे पर अपना पतला छोटा हाथ रखा। चाची एलिस, हम बुरा नहीं। novelUSB.com। इस समय जिया की हाइट पहले ही उनसे ज्यादा हो चुकी है, इसलिए एलिस का एक्शन कुछ फनी लग रहा था। आपकी ताकत में भारी वृद्धि के लिए सर जिया को बधाई। आगे बढ़ते हुए बाडॉक मुस्कुराया। तुम्हें पता है? जिया कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। हे, ये बाडॉक लड़का, जब से वह प्लेनेट यार्ड्रेड से वापस आया है, वह पूरी तरह से एक भविष्यवक्ता की तरह कुछ में बदल गया है। ऐसी कई चीजें थीं जो नहीं कही जाएंगी, फिर भी वह पहले से ही इसे जानते होंगे। पल्लाडी ने कहा। ये सुनकर जिया ने अचानक एक समझदार लुक का खुलासा किया। ऐसा लगता है कि कनासा ग्रह से बाडॉक के शरीर पर शाप गायब होने के बाद भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता भी कुछ हद तक मजबूत हो गई थी। नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि सर जिया के शरीर के चारों ओर की शक्ति बदल गई है। इसके अलावा केवल सच्ची आध्यात्मिक गुप्त कला के प्रभाव के साथ मैं अनुमान लगाने में सक्षम था। यह असंभव है कि मैं भविष्य की भविष्यवाणी कर सकूं। बाडॉक ने एक अजीब सी मुस्कान दी। हाल ही में उन्होंने लगातार भविष्य के दृश्य को देखा, लेकिन ग्रह कनासा में उन्होंने जो दृश्य देखे वे बदल गए हैं। यद्यपि परिणाम कमोबेश नहीं बदला था, घटनाओं का पाठ्यक्रम वास्तव में पृथ्वी को हिला देने वाला था, ऐसा कि उसे नहीं पता था कि किस पर विश्वास करना है। हर कोई जानता है कि जिया ने मेज पर छोटे जार की ओर इशारा किया और फाउंटेन ऑफ यूथ के 12 अलग अलग हिस्सों की ओर इशारा किया, जो इसके बगल में रखे गए थे, उत्तम ग्लास कंटेनरों के अंदर। यहाँ कुल 12 भाग हैं और 8 लोग मौजूद हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक, और बचे हुए 4 में से एक शिलिंग के लिए और एक मायस के लिए। उपस्थित लोग जिया, बाडॉक, एड्री, रेबेका, ब्रुक, पल्लाडी, एलिस और लिस हैं। कुल मिलाकर 8 लोग। जहां तक शिलिंग और मायस की बात है, जो जानते हैं कि इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ उनके दोनों हिस्सों को अलग रखा जाएगा, इसलिए अभी भी 2 हिस्से बचे थे।
शिलिंग और मायस के बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वे ग्रह होंगशान पर सबसे मजबूत लोगों के समूह में से थे। शेष 2 भागों में इस समय कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। अंत में जिया ने एक हिस्से को बाडॉक की पत्नी गिन को देने का फैसला किया और दूसरे को दूर कर दिया। इसलिए 17 भागों को अन्य उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया गया। वैसे भी उनमें से 6 को 10 और 20 साल बाद प्रतियोगिता इनाम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बाडॉक अपनी पत्नी को एक हिस्सा देने के लिए जिया के बहुत आभारी थे। आखिरकार अगर उन्हें ताकत के आधार पर आवंटित किया गया था तो गिन की कमजोर ताकत के साथ शायद उसे कभी भी युवाओं का फव्वारा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही। मैं शिलिंग और मायस के हिस्से को उनके पास भेजने के लिए समय निकालूंगा। जिया ने मुस्कुराते हुए फाउंटेन ऑफ यूथ वाले कांच के कंटेनर को खोल दिया और उसे पी लिया। इसमें कोई विशेष स्वाद नहीं था, लेकिन जिया अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा करके बदलते हुए महसूस कर सकता था। जीवनकाल एक अमूर्त चीज है जिसे चेतना द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है। ये देखकर आद्री और अन्य लोग भी हंस पड़े और फाउंटेन ऑफ यूथ पी लिया। उसके बाद कई लोग हंसने लगे और अन्य चीजों के बारे में बात करने लगे। मिल्की वे गैलेक्सी फ्रीजा मुख्यालय। इस समय फ्रिजा मीडिया में इत्मीनान से तैर रहा था, पोर्टहोल के बाहर के दृश्यों को देख रहा था। मिस्टर डोडोरिया, ऐसा लगता है कि इन कुछ वर्षों में मेरे सबसे बड़े भाई कूलर और मेरे पिता के बीच किसी बात की वजह से संघर्ष हुआ है। आपको क्या लगता है कि मुझे किस तरफ होना चाहिए? डोडोरिया हंसने से पहले थोड़ी देर के लिए भौंचक्का रह गया। राजा फ्रीजा, यह अधीनस्थ 2 महामहिमों के बारे में निर्णय नहीं ले सकता। फ्रीजा ने स्पष्ट रूप से डोडोरिया के जवाब की परवाह नहीं की। उसके मुंह के कोने थोड़े से उठे, ये कहते हुए, पिताजी और कूलर के बीच कई सालों से संघर्ष नहीं हुआ है, लेकिन अब किसी बात की वजह से संघर्ष हुआ है। मैं इस बारे में बहुत उत्सुक हूं कि वह चीज क्या है। यह एक साथ कूलर और किंग कोल्ड की रुचि जगा सकता है, और उन्होंने संघर्ष करने में संकोच नहीं किया। वास्तव में वह चीज क्या हो सकती है? फ्रीजा ने इत्मीनान से पोर्टहोल के बाहर देखा। उसका चेहरा कुछ उदास था और उसकी राक्षस जैसी रक्त लाल आंखें ठंडी रोशनी से झिलमिला रही थीं। चूंकि कूलर के बख्तरबंद स्क्वाड्रन को पूर्वी क्षेत्र में एक अज्ञात बल द्वारा मिटा दिया गया था, हालांकि एक पूरी तरह से नया बख्तरबंद स्क्वाड्रन जल्द ही एक बार फिर से स्थापित किया गया था, फिर भी यह कूलर की सेनाओं के लिए एक बड़ा झटका था। उस समय कूलर चुपचाप अपने घावों को चाटने के लिए छिपने में नहीं गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के किंग कोल्ड के साथ संघर्ष में चला गया। जिस चीज की वे तलाश कर रहे थे वह छोटी नहीं है। फ्रीजा वास्तव में कूलर के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ जानता है कि अगर पर्याप्त लाभ नहीं था तो वह इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगा। ठीक है श्री डोडोरिया, क्या हमें अपनी सेनाओं का विस्तार करना चाहिए? फ्रीजा ने अचानक पूछा। फ्रीजा की सेना उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित थी। पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में क्रमशः किंग कोल्ड और कूलर का प्रभुत्व था। फ्रीजा पश्चिमी क्षेत्र में मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में या आगे दक्षिण में अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। हालांकि मिल्की वे गैलेक्सी का केंद्र गैलेक्टिक गश्ती संगठन का स्थान था। वहां बहुत अधिक विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन किसी तरह ये सभी बलों के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। किंग कोल्ड ने एक बार उसे चेतावनी दी थी कि उसे आकाशगंगा के केंद्र में विस्तार करने की अनुमति नहीं है, इसलिए आगे दक्षिण की ओर बढ़ने का विचार केवल छोड़ा जा सकता है। उत्तरी क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तार करने के लिए फ्रीजा स्पष्ट रूप से तैयार नहीं था। ऐसा नहीं है कि उत्तरी क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में एक मजबूत विशेषज्ञ था जो फ्रीजा को डराता है, लेकिन वह पश्चिमी क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र के बहुत करीब था और वर्तमान में वेस्ट एरिया किंग कोल्ड के कट्टर दुश्मन किंग डेविडो का क्षेत्र है। अभी वेस्ट एरिया बहुत अराजक था और फ्रीजा करीब नहीं जाना चाहता था और वेस्ट एरिया के क्षेत्र में अपना पैर नहीं रखना चाहता था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 174 फ्रीजा के इरादे भाग 2 हमारी सेनाओं का विस्तार। डोडोरिया की आंखें चमक उठीं और उसका गुलाबी मांस चमक उठा। लेकिन राजा फ्रीजा, अगर हम अभी बाहर की ओर विस्तार करते हैं तो हमारी जनशक्ति पर्याप्त नहीं हो सकती है। ओह, फ्रीजा ने अपनी ठोड़ी को थपथपाया और उन्मादी रूप से हंसा। फिर स्थिति की जांच करने के लिए कुछ लोगों की व्यवस्था करें। मैं फर्स्ट कॉप से 100 से अधिक लोगों को कुछ दस्ते बनाने के लिए सौंपूंगा। पूर्वी क्षेत्र को लें, यह अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण है। फर्स्ट कॉप उनके पास सबसे कुलीन सेना थी। वे सभी विशेषज्ञ थे और यहाँ तक कि डोडोरिया भी उनमें से कुछ के लिए एक मैच नहीं था। फ्रीजा 100 फर्स्ट कॉप लोगों के साथ अग्रिम दस्ते को बनाने में आसानी महसूस करते हैं, जो पूर्वी क्षेत्र की स्थिति की जांच करेगा। डोडोरिया राजा फ्रीजा की योजना पर चौंक गया। उन्होंने तुरंत एक सहमति का पालन किया और कहा, हाँ राजा फ्रीजा, मैं तुरंत व्यवस्था करूंगा। बोलते हुए वह पीछे मुड़ा और जाने लगा जब फ्रीजा की थोड़ी कर्कश आवाज आई। ठीक है, एक और समूह की व्यवस्था करें और उन्हें मेरे भाई के पिता के साथ संघर्ष के पीछे के कारण की सावधानीपूर्वक जांच करें। मैं एक स्पष्ट जवाब चाहता हूँ। फ्रीजा को एक संदेह था कि यह सब एक बड़ा रहस्य था। हाँ, डोडोरिया के तन मन पर आतंक छा गया।
लेकिन इसमें महामहिम कूलर और किंग कोल्ड आह शामिल हैं। अच्छा या बुरा, वह उनके साथ शामिल होने के परिणाम के बारे में निश्चित नहीं था। श्री जर्बन की मृत्यु के बाद से डोडोरिया ने जल्दी से आसपास की सेनाओं की संरचना के बारे में सीखना शुरू कर दिया। अब जब उन्हें आसपास के विशेषज्ञों की विस्तृत समझ थी, तो डोडोरिया ने और भी सावधानी बरती। लेकिन चूंकि फ्रीजा ने अब उसे आज्ञा दी थी, इसलिए उसे इसे पूरा करना चाहिए, भले ही वह तैयार न हो। डोडोरिया के जाने के बाद फ्रीजा की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और वह खिड़की के बाहर नीरस और उजाड़ दृश्यों को देखते हुए खुद से बुदबुदाया, वे किस लिए लड़ रहे थे? होंगशान ग्रह। आसमान साफ था और सफेद बादल तैर रहे थे। बारडॉक सहित फाउंटेन ऑफ यूथ पीने के बाद हर कोई एक एक करके चला गया जो फाउंटेन ऑफ यूथ के उस छोटे से हिस्से को अपने साथ बाहर लाते समय सावधान था। कमरे में केवल एड्री, रेबेका और जिया पीछे रह गए थे। लिटिल या फाउंटेन ऑफ यूथ फॉगिन का एक हिस्सा छोड़ना सही था। दूसरों के जाने के बाद आद्री ने गंभीरता से कहा, बारडॉक सरल नहीं है। मुझे एक अनुमान है, उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी। होंगशान ग्रह पर सयान के राजा के रूप में आपको उसे जीतना होगा। जिया ने आश्चर्य से आद्री की ओर देखा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आद्री इस बोधगम्य होंगे। इसने उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। वह बेहोश मुस्कुराया और फिर भी अपने दिल में सोच रहा था, बारडॉक निस्संदेह शक्तिशाली है, फिर भी यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां जिया विशेष रूप से उसे जीतने का प्रयास करेगा। जिया ने गिन को केवल फाउंटेन ऑफ यूथ का एक हिस्सा दिया था क्योंकि वह जिसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है वह उसका बेटा काकररोट है। हे, मैं शिलिंग और मायस को उनके हिस्से भेजना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे भी कहाँ भाग गए। जिया मुस्कुराया और मेज पर वसंत के पानी के 2 हिस्सों की ओर इशारा किया। वे छोटे बच्चे, विशेष रूप से शिलिंग, वह अब एक बच्चा नहीं है, लेकिन उसका व्यक्तित्व अभी भी बचकाना है। लिटिल या, केवल आप ही उन्हें ठीक से नियंत्रण में रख सकते हैं। रेबेका ने मजाक किया लेकिन उसकी आंखें जिया को घूरती रहीं। वह उन दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, इसलिए वह उन्हें जिया को सौंप रही है। जिया अजीब तरह से हंसे और अनुपालन किया, करेंगे, करेंगे। चाची रेबेका क्या सुझाव दे रही है? फिर, चाची रेबेका, मैं उनकी तलाश में जाऊंगा। जिया ने जल्दी से बात की और उनकी आभा को समझने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। हालांकि वह एक बड़े क्षेत्र की खोज के बाद भी उनकी आभा को महसूस नहीं कर सका। 2 ब्रत्स ने पूर्वी क्षेत्र नहीं छोड़ा होगा, है ना? उन्होंने कोशिश जारी रखी और इंस्टेंट ट्रांसमिशन के दायरे का विस्तार किया। अंतरिक्ष समय क्षमता को जोड़ने के बाद वह अंततः उनके आभामंडल को समझने में सक्षम था। जिया के चेहरे ने आश्चर्य प्रकट किया क्योंकि उन्होंने अपने निर्देशांक को यूनिवर्स 7 के स्टार चार्ट से जोड़ा जो उनके दिमाग में दिखाई दिया। वे वास्तव में पृथ्वी पर भाग गए। शीलिंग और मायस की आभा ने उत्तरी क्षेत्र में उनके स्थान पृथ्वी का खुलासा किया था। मायस ने शायद शीलिंग को जाने के लिए उकसाया। वह बच्चा लंबे समय से पृथ्वी पर भोजन पर लार टपका रहा है। जिया ने अद्री और रेबेका से कुछ शब्द कहे, फिर एक स्वूश के साथ गायब हो गया। देखो, तुमने लिटिल या को दूर कर दिया। आद्री के काले चेहरे से उसके बोलने के दौरान एक मुस्कान प्रकट हुई। रेबेका भी मुस्कुराई। अगर मैंने उससे आग्रह नहीं किया होता, तो लिटिल या को इतनी जल्दी शिलिंग की तलाश करना कैसे याद होगा? देखो, क्या ये बहुत अच्छा नहीं था? हा। पृथ्वी समुद्र के किनारे एक प्रायद्वीप शहर, जहां जिया पहले रहता था। शिलिंग और मायस एक पारिवारिक रेस्तरां में भोजन कर रहे थे। क्लैंग क्लैंग, टैबलवेयर के टकराव ने ऐसी आवाजें पैदा की जो चारों ओर गूंजती हैं। उन्होंने तेजी से खाना खाया। भोजन की एक प्लेट परोसी गई और तुरंत कुछ बाद की छवियां सामने आईं और खाने की मेज पर सब कुछ साफ हो गया। 2 लोगों के इतनी भयंकर रूप से खाने की उपस्थिति ने लोगों को करीब से चौंका दिया, जिससे वे भौंचक्के लग गए। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये 2 खूबसूरत लड़कियां जो इतनी सुंदर और मनमोहक दिखती हैं, इतने भयावह तरीके से भोजन खा जाएंगी। निश्चित रूप से किसी को अकेले दिखने से नहीं आंका जा सकता है। अरे, हे शिलिंग, क्या यहाँ जाने और स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए अन्य स्थान है? मायस ने भोजन से भरे मुंह के साथ असंगत रूप से पूछा। वेस्ट सिटी, मैंने सुना है कि यह पृथ्वी पर सबसे समृद्ध शहर है। मैं भी पहले वहां नहीं गया हूँ, लेकिन ये काफी अच्छा होना चाहिए। इस समय शिलिंग और मायस एक दूसरे के साथ मिल रहे थे, क्योंकि अब उनके दिमाग में भोजन ही एकमात्र विचार था। ओह, तो चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक हम यहाँ खाना खत्म नहीं कर लेते। अगर मुझे पता होता कि पृथ्वी पर भोजन इतना स्वादिष्ट है, तो मैं बहुत पहले आ गया होता। अगर मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखाता तो तुम पृथ्वी का पता कैसे लगा पाते? शिलिंग ने उसे अपने चेहरे पर ठंड और अहंकार लिखे हुए देखा और उसकी अति सुंदर आंखें एक घृणित स्मग अभिव्यक्ति को प्रकट कर रही थीं। अरे, क्या आप अपने खाने के साथ होने वाली परेशानी को नहीं देख सकते हैं? क्या आप दोनों जैसी लड़कियां हैं जो अपनी छवि पर ध्यान नहीं देती हैं? अचानक उनके बगल में एक स्पष्ट आवाज गूंज। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप में सच में हिम्मत है। जिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मायस अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका, इससे पहले कि वह आश्चर्यचकित हो गई जब उसने देखा कि यह जिया था जो आया था।
तुमने अभी क्या कहा? बोलना जारी रखें। जिया ने उसे घूर कर देखा। नी शब्द मायस का छोटा चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। जिया, आप आखिरकार यहाँ हैं। शिलीक खड़ा हुआ और जिया की ओर चला गया और एक पल के लिए उसे घूरने के बाद वह जिया को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। इस प्रक्रिया में उसके चारों ओर तेल छिड़क दिया। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। हालांकि उसे अपनी बाहों में एक सुंदरता होने से बहुत अच्छा लग रहा था। जिलिंग, आपको अपनी उपस्थिति पर ध्यान देना होगा। उसने अपने कपड़ों को पूरी तरह से गंदा कर दिया था। नॉवेल यूएसबी कॉम, ये तुम्हारी सजा है, जिसने तुम्हें अभी वापस आने के लिए कहा था। शिलीग ने उसे एक अजीब नजर दी और फिर से खाने के लिए बैठ गया। क्या आप भी खाना चाहते हैं? ठीक है। जिया मुस्कुराया और बैठ गया, इससे पहले कि वह एक प्लेट से भोजन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए। हे ही, मायस ब्राट, जो बगल में बैठे थे और शिलीग और जिया को देख रहे थे, अचानक खिलखिलाकर हंस पड़े। धमाका, और वह स्वाभाविक रूप से उसके सिर पर एक दस्तक के साथ मिली थी। तुम क्या कर रहे हो? मायस उसके सिर पर उस स्थान को रगड़ते हुए चिल्लाया जहां उसे मारा गया था। कुछ नहीं, मेरे हाथों में खुजली महसूस हुई। मायस को देखते हुए शिलीग ने उदासीन रूप से जवाब दिया। मायस ने गुस्से में अपना मुंह खोला, लेकिन इसके बजाय सूचीहीन हो गया, एक घास की तरह जिसने अपना पोषण खो दिया था। फिलहाल वह शिलीग के लिए कोई मुकाबला नहीं था। प्लेनेट नामेक से लौटने के बाद संभावित अनलॉक के साथ शिलीग की ताकत काफी हद तक उससे आगे निकल गई है। यद्यपि उसने 180,000 युद्ध शक्ति प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, फिर भी इसकी तुलना शिलीग की 410,000 युद्ध शक्ति से नहीं की जा सकती थी। आप दोनों के पास स्पष्ट रूप से इतना अच्छा रिश्ता है, तो आप हमेशा झगड़ा क्यों कर रहे हैं? जिया मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। क्या ये लड़कियों के बीच दोस्ती है? ऐसा नहीं लग रहा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 175 फिर से लॉन्च देखना। जिया ने भोजन खत्म करने में शिलीग और मायस का साथ दिया और स्वाभाविक रूप से बिल का निपटान करने के लिए उठ गया, क्योंकि वह बीच में उनके साथ शामिल हो गया था। एक बार जब उसने बिल का भुगतान किया तो वह उन्हें रेस्तरां से बाहर ले गया। अरे हे जिया, सुपर ड्रैगन गेंदों की खोज के लिए आप इतने लंबे समय से चले गए थे। क्या आप पहले से ही उन सभी को पा चुके हैं? मायस ने चमकती आंखों से पूछा। मुझे बताओ। जिया ने एक और सवाल के साथ अपने सवाल का जवाब दिया। पृथ्वी वास्तव में ग्रह होंगशान से बहुत दूर है, तो आप खेलने के लिए यहाँ क्यों दौड़े? हे, मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि पृथ्वी पर भोजन स्वादिष्ट था। क्या यहाँ आकर खाना नहीं खाने का अफसोस नहीं होता? मायस ने उसके उभरे हुए पेट को थपथपाया और शरारत से हंसे। जिया ने उसके जवाब पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। ब्राट ने किसी तरह से मिश्रण किया था कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। हालांकि सैयां स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें स्वादिष्ट भोजन के लिए कहीं दूर यानी पृथ्वी पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। वे अधिक प्रशिक्षण के लिए समय बिताने और थोड़ी अधिक ताकत इकट्ठा करने से बेहतर थे। जिया ने अपनी नजर शिलीग की ओर मोड़ दी। मायस आना चाहते थे, और चूंकि मैं भी कई वर्षों से पृथ्वी पर नहीं गया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आ जाऊंगा। शिलीग मुस्कुराई, उसकी उज्ज्वल आंखें आकर्षक रूप से चारों ओर देख रही थीं। एक हल्की हवा चली और उसके सुंदर रेशमी बालों का ताला फड़फड़ाने लगा। एक पल के लिए जिया ने चुपचाप देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि शिलीग अब एक 16 साल की लड़की थी। यह क्या है? शिलीग ने जिया को उसे घूरते हुए पकड़ लिया और पूछा। कुछ नहीं। जिया ने अपना सिर हिलाया और विषय बदल दिया। इस बार मैं बाहर से कुछ अच्छा वापस लाया और विशेष रूप से इसे आपको देने के लिए आया हूँ। बोलते हुए जिया ने फाउंटेन ऑफ यूथ वाले 2 कंटेनर निकाले और उन्हें शिलीग और मायस को सौंप दिया। यहाँ फाउंटेन ऑफ यूथ के 2 हिस्से हैं, इसे पीने से आपका जीवनकाल बढ़ जाएगा। यह इतना जादुई है। इसे लेते हुए मायस ने अपने हाथ में फाउंटेन ऑफ यूथ से भरे कांच के कंटेनर की जांच की। सूरज की रोशनी के नीचे ग्लास कंटेनर ने प्रकाश के नीले किरणें निकाली। ये बहुत सुंदर था। उसने ढक्कन खोल दिया, एक घूंट में सब पी लिया और अपने होठों को चूमा। इसका स्वाद साधारण झरने के पानी के समान है। इसके बारे में कुछ खास नहीं लगता है। उसने अपने चेहरे पर एक घृणित अभिव्यक्ति के साथ निष्कर्ष निकाला। क्या उसे लगता है कि यह स्वादिष्ट भोजन है? क्या आपको लगता है कि यह भोजन है और चाहते हैं कि इसका स्वाद स्वादिष्ट हो? क्या आप जानते हैं कि आपने अभी जो पिया है वह कुछ ऐसा है जिसे फ्रीजा अपने सपनों में भी प्राप्त करना चाहता है? जिया ने गुस्से में उसके सिर पर दस्तक दी। भविष्य में फ्रीजा ने ग्रह नमक पर किस लिए हमला किया? क्या ड्रैगन गेंदों का उपयोग करके अमरता प्राप्त करना नहीं था? अगर फ्रीजा को पता चला कि मायस ने फाउंटेन ऑफ यूथ का एक मुंह पिया और इसके स्वाद के बारे में शिकायत की, तो वह बस व्यक्तिगत रूप से भाग सकता है और उसे जीवित कर सकता है। मायस ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और तुरंत साइड में भाग गए। ये बच्चा। जिया ने अपने सामने छोटी लड़की को देखा, जो लगभग 8 से 9 साल की लग रही थी, और मुस्कुराने और अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। ब्लूस्टोन पथ के साथ आड़ू के फूल पूरी तरह से खिल रहे थे। दूरी में स्पष्ट समुद्र आकाश से जुड़ा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप एक सुंदर चमकदार दृश्य है।
समुद्री हवा धीरे धीरे बह रही थी, जो नमी को अपने भीतर ले जा रही थी। जिया, हम यहाँ एक घर कैसे खरीद सकते हैं? शिलीग ने अचानक सुझाव दिया। जिया रुक गया और उत्सुकता से उसे देखने लगा। जरूर, यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है और यह रहने के लिए काफी उपयुक्त है। जब आप बच्चे थे तो आपने यहाँ एक घर बनाने का सुझाव भी दिया था। जब वह बच्ची थी तब शिलीग ने यहाँ एक घर बनाने का सुझाव भी दिया था। हालांकि उन्हें प्लेनेट वेगेटा में लौटना पड़ा, इसलिए वे इसे हासिल नहीं कर सके। अप्रत्याशित रूप से उसे अभी भी याद है और जिया, जाहिर है, उसके सुझाव से सहमत था। इसके अलावा यह मास्टर रोशी के निवास से बहुत दूर नहीं था, कामे हाउस, इसलिए ये संभावना थी कि वे भविष्य में कुछ दिलचस्प देखेंगे। novemberlust.com। अच्छा, हम भविष्य में पृथ्वी के भोजन को अधिक बार खाने में सक्षम होंगे, मायज ने कहा। जैसे ही उसने सोचा कि वह भविष्य में जब चाहे पृथ्वी का भोजन कैसे खा सकती है, उसे एक बार फिर भूख लग रही थी। क्या दुनिया में उसके जैसा कोई और है? जिया हंसे और अपनी जेब से 2 कार्ड निकाले, उन्हें सौंपते हुए। ये 2 कैप्सूल कॉर्पोरेशन के क्रेडिट कार्ड हैं। यदि आपको कुछ भी खरीदने या खाने की जरूरत है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार उनकी संपत्ति सिर्फ औसत नहीं थी। होई पोई कैप्सूल उद्योग ने पहले से ही पूर्वी क्षेत्र के व्यापारिक ग्रहों में अपने दरवाजे खोल दिए हैं और इसकी दैनिक कमाई एक खगोलीय आंकड़ा था। बेशक बुल्मा के परिवार को भी इससे काफी फायदा हुआ है। कैप्सूल कॉर्पोरेशन की प्रतिष्ठा तेजी से ब्रह्मांड में एक घरेलू नाम बन रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय इस छोटे से ग्रह पृथ्वी पर था। शांत दोपहर में सूरज चिलचिलाती नहीं थी और ठंडी हवाएं कानों से गुजरती थीं। बादलों के बीच जिया की आकृति बिजली के बोल्ट की तरह चमकती थी। वह तेजी से हरे भरे पहाड़ों और उसके नीचे की नदियों के पास से गुजरा। पलक झपकते ही जिया उत्तरी गोलार्ध में कोरिन की पवित्र भूमि पर पहुंच गया था। तट के पास प्रायद्वीप शहर में एक हवेली खरीदने के बाद जिया खुद से कोरिन की दूर दूर पवित्र भूमि पर आया, शिलीग और मायस की परवाह किए बिना, जो खरीदारी के आदी हो गए थे। जब कोरिन टॉवर, जो स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा हुआ था, क्षितिज पर दिखाई दिया तो जिया तेज हो गया और आकाश में ऊपर चढ़ गया। एक लंबी धधकती पूंछ को पीछे छोड़ते हुए उसने अचानक 90 डिग्री का मोड़ लिया और एक काले धब्बे में बदल गया, क्षितिज से गायब हो गया। कोरिन टॉवर पर एक पानी के जार के सामने खड़े होकर कोरिन ने मानव दुनिया के दृश्यों को नीचे देखा। अचानक तेज हवा का एक झोंका चला और उसके सामने एक सिलहूट दिखाई दिया। आह जिया, तुम कब आए हो? कोरिन ने नए आगमन को देखा और उसे बधाई देने के लिए अपना पंजा उठाया। ये पहले से ही एक भूत की तरह आने और जाने के जिया के तरीके से प्रतिरक्षा था। अभी बहुत समय पहले पृथ्वी पर नहीं आया था, मैं तुरंत एक नजर डालने के लिए आया। जिया बेहोश हो गया और चारों ओर देखा, लेकिन लॉन्च नहीं देखा। वह आश्चर्यचकित हो गया और पूछा, लॉन्च कहाँ है? मैं उसे कैसे नहीं देख सकता? कोरिन ने अपनी मूंछों को हिलाया और अपने बेट के साथ चला गया। इसने एक मछली को पानी के जार से बाहर निकाला और उसे खा लिया। लॉन्च ने फ्लाइंग निम्बस को लिया और नश्वर दुनिया में खरीदारी की। उन्हें जल्द ही वापस लौटना चाहिए। लॉन्च, फ्लाइंग निम्बस, 2 असंबंधित शब्द उसके दिमाग में उभर आए। जिया थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लॉन्च जैसी शुद्ध दिल वाली लड़की फ्लाइंग निम्बस पर बैठ सकती थी। मूल काम में लॉन्च को सोन गोकू और क्रिलिन द्वारा वापस लाया गया था, जो ठीक फ्लाइंग निम्बस की सवारी कर रहे थे। ओह, वैसे गोरा राज्य लॉन्च के बारे में क्या उसने भागने की कोशिश की? जिया ने पूछा। उन्होंने कहा, वह कैसे नहीं कर सकती थी? वह हमेशा कुछ समय बीत जाने के बाद भाग जाना चाहती है। कोरिन ने एक मंद मुस्कान प्रकट की। लेकिन हर बार जब गोरा लॉन्च गुप्त रूप से बच जाता है तो नीले बालों वाले लॉन्च को फ्लाइंग निम्बस पर वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह पहले ही कुछ से अधिक बार भाग चुकी है। हा, ये सुनते ही जिया हंस पड़ी। इस समय गोरा लॉन्च अपने दूसरे स्वयं को दोष दे रहा होगा। नीले बालों वाला लॉन्च इतना आज्ञाकारी कैसे हो सकता है? फ्लाइंग निम्बस के साथ गोरा लॉन्च अभी भी वापस आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी दूर भाग जाती है। जिया और कोरिन ने बातचीत जारी रखी। कुछ समय बाद उन्होंने नीले बालों वाले लॉन्च को फ्लाइंग निम्बस पर वापस आते देखा, जिसमें ताज़ा सामग्री का एक कंटेनर था। जिया, तुम कब वापस आए? जिया को देखते ही लॉन्च खुश हो गया और फ्लाइंग निम्बस से नीचे कूद गया। मैं अभी आया हूँ। ओह, बुरा नहीं। आप पहले की तुलना में बहुत अधिक जीवंत हैं। जिया ने उसके खुश स्वभाव को देखकर टिप्पणी की और उसके नीले बालों को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। 10 वर्षीय लॉन्च नाजुक और प्यारा लग रहा था और वह अब जिया के कंधे के रूप में लगभग लंबा था। लॉन्च की ताकत खराब नहीं है, बैटल पावर लगभग 40 है। जिया ने प्रशंसा की। सामान्य वयस्क अर्थलन के पास 1 अंक में युद्ध शक्ति होती है और केवल कुछ ही मार्शल कलाकार दोहरे अंकों तक पहुंच सकते हैं, यानी राजा चप्पा, जिन्हें विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का चैंपियन माना जाता था, के पास 80 से 90 के बीच युद्ध शक्ति थी। हालांकि लॉन्च ने कम उम्र में पहले ही
इतना कुछ हासिल कर लिया था, ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 176 कूलर की महत्वाकांक्षा? बिल्कुल नहीं। सब कुछ अमर कोरिन की शिक्षाओं और मेरे दूसरे स्वयं के महान प्रयासों के लिए धन्यवाद है। लॉन्च निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी को उसकी प्रशंसा करने के लिए स्वीकार कर सकता था। जैसे ही उसने जिया को उसकी प्रशंसा करते सुना, उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और श्रेय दूसरों को दिया। उसके गोरे गाल शर्मिंदगी से चमकदार लाल हो गए। सच कहूं तो नीले बालों वाला लॉन्च एक योद्धा की तुलना में एक दयालु और मिलनसार खाना पकाने वाली महिला की तरह था। इसके विपरीत सुनहरे बालों वाले लॉन्च को प्रशिक्षित करना बहुत अधिक सार्थक था। जिया लॉन्च की स्थिति पर बहुत स्पष्ट था। यह एक दयालु और मिलनसार सहायक था। उसकी युद्ध शक्ति के बारे में उसकी कोई मांग नहीं थी, चाहे वह कम हो या उच्च। वह केवल इतना चाहता है कि वह खुद की रक्षा करने में सक्षम हो। जाहिर है, लॉन्च की वर्तमान ताकत पृथ्वी पर खुद को बचाने के लिए पर्याप्त थी। हा, लॉन्च अभी भी युवा है और वह एक लड़की है, इसलिए उसका नियमित प्रशिक्षण अभी तक शुरू नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्च निश्चित रूप से भविष्य में एक उत्कृष्ट मार्शल कलाकार बन सकता है। वह है स्वाभाविक रूप से केवल पृथ्वी पर। अमर कोरिन ने इत्मीनान से बात की, यद्यपि आत्मा जागरूक, क्योंकि यह पृथ्वी के बाहर स्थित भयानक शक्तिशाली राक्षस जैसे एलियंस के बारे में सोचता था। हालांकि पृथ्वी पर केवल कुछ ही लोग थे जिन्हें कोरिन द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता था। ठीक है, नीले बालों वाला लॉन्च लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए सुनहरे बालों वाले लॉन्च को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। उनका व्यक्तित्व प्रशिक्षण के लिए काफी उपयुक्त है। जिया ने उस रास्ते की योजना बनाई थी जिसे सुनहरे बालों वाले लॉन्च को अपने शब्दों के साथ लेना है। ओह, वैसे लॉन्च, क्या आपने सीखा है कि सेंसू बीन्स कैसे लगाया जाए? जिया ने भविष्य में सेंसू बीन्स के वृक्षारोपण का विस्तार करने की उम्मीद की। हालांकि इससे पहले उन्हें उनकी रोपण तकनीक सीखनी थी और उन्हें लगाने के लिए उपयुक्त जगह खोजनी थी। ये सीखा। लॉन्च ने जोर से अपना सिर हिलाया। हा, लॉन्च वास्तव में बहुत मेहनती है। अब वह कोरिन टॉवर पर सभी सेंसू बीन्स की देखभाल करती है। कोरिन जोर से हंसे। वह पिछले 2 वर्षों में लॉन्च के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। वास्तव में इस डर से कि वह कोरिन टॉवर में अकेला महसूस कर सकती है, कोरिन ने विशेष रूप से उसे फ्लाइंग निम्बस दिया, ताकि जब भी उसके पास खाली समय हो, वह नश्वर दुनिया में दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सके। और जैसा कि अपेक्षित था, लॉन्च के शुद्ध दिल ने उसे फ्लाइंग निम्बस की सवारी करने की अनुमति दी। अमर कोरिन, ऐसा लगता है कि आप लॉन्च के साथ एक नौकर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जिया ने कोरिन को एक तिरस्कारपूर्ण नजर दी, जैसे ही उसने फ्लाइंग निम्बस पर रखी ताज़ा सामग्री को देखा। ऐसा लगता है कि चूंकि लॉन्च 2 साल से कोरिन टॉवर पर रह रहा था, कोरिन काफी आराम से रह रहा था। खांसी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं लॉन्च को बहुत लगन से सिखा रहा हूँ। आप वास्तव में नहीं जानते कि दयालुता की सराहना कैसे करें। हाँ, कोरिन इमोर्टल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। ये सोचकर कि जिया कोरिन को दोष दे रहा था, लॉन्च ने जल्दबाजी में अपनी ओर से बात की। इसने जिया को अमर कोरिन से और भी अधिक घृणा की। उन्होंने ईमानदार लॉन्च को देखा और सोचा कि कैसे कोरिन को इसकी देखभाल करने में शर्म महसूस नहीं होती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अमर टोकरी। ओह, वैसे 2 लड़कियां हैं जो मेरे साथ पृथ्वी पर भी आई हैं। मैं आपको थोड़ी देर में उनसे मिलवाने ले जाऊंगा, जिया ने कहा। शीलिग और मायस पहले से ही लॉन्च के बारे में जानते थे, इसलिए उन्हें मिलने देना एक बुरा विचार नहीं था। वे निश्चित रूप से अपने सौम्य व्यक्तित्व के कारण लॉन्च करना पसंद करेंगे। ठीक है, हंसने से कोमल स्वर में सहमति हुई। वह इतनी कम उम्र में पहले से ही इतनी कोमल थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह भविष्य में एक आराध्य और कोमल लड़की बन जाएगी। जिया ने लॉन्च को देखते हुए सोचा। जिया याद कर सकता है कि मूल काम में लॉन्च की उम्र का खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि उसे याद था कि वह बुला के समान उम्र के आसपास लग रही थी। ये केवल तब था जब उन्होंने लॉन्च से बाद में पूछा था कि उन्हें पता चला कि वह बुला से 2 साल बड़ी थी। वह इस साल केवल 10 साल का था। कोरिन टॉवर पर जिया, कोरिन और लॉन्च के बीच हुए आदान प्रदान का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय उत्तरी क्षेत्र कूलर का चेहरा उदास था और उसका रंग भयानक था। आओलोस, क्या तुम्हें अभी तक मई के फल के पेड़ का ठिकाना नहीं मिला है? कूलर ने उदासीन स्वर से पूछा। वह इतने सालों से इसके ठिकाने की तलाश कर रहा था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। आयोलोस ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके विचार छिपे हुए थे क्योंकि उसने अंधेरे स्वर में जवाब दिया। यह अधीनस्थ पहले ही सभी को भेज चुका है, लेकिन ट्री ऑफ फोर्स के सटीक ठिकाने का अभी तक पता नहीं चला है। कूलर के चेहरे को और भी भद्दा होते देख उन्होंने जल्दी से कहा, लेकिन हमारी खोज पूरी तरह से फसल के बिना नहीं है। हमें कुछ ऐसे स्थान मिले हैं जहां ट्री ऑफ पराक्रम हो सकता है। ओह, कूलर को दिलचस्पी हो गई। बोलो, आप क्या जानते हैं? हाँ, आयोलोस ने अपना सिर उठाया और अपने 2 साथियों को संकेत दिया जो किनारे पर खड़े थे। ये दोनों नए बख्तरबंद स्क्वाड्रन के सदस्य भी थे, मेडिक्स और ड्यूक, और दोनों के पास उत्कृष्ट युद्ध शक्ति
भी थी। उनकी उत्कृष्ट क्षमताएं इस तथ्य से स्पष्ट थीं कि कूलर ने उन्हें बख्तरबंद स्क्वाड्रन में प्रवेश करने के लिए चुना था। मैडिक्स और ड्यूक ने सिर हिलाया, अपनी बाहों से एक गेंद के आकार का उपकरण निकाला और उन्हें आकाश में ऊपर फेंक दिया। तुरंत एक हेलिक्स के आकार की आकाशगंगा का तारा चार्ट हवा में दिखाई दिया। ये शून्य में चमक गया और स्टार चार्ट धीरे धीरे बढ़ गया। धीरे धीरे आकाशगंगा का केंद्र और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में 4 प्रमुख आकाशगंगाएं स्पष्ट हो गईं। स्टार चार्ट पर दर्जनों लाल छोटे छोटे बिंदु दिखाई देने लगे। किंग कूलर, ये 32 छोटे बिंदु वे स्थान हैं जहां पराक्रम का पेड़ होने की सबसे अधिक संभावना है। आयोलोस के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उन्होंने सावधानीपूर्वक समझाया, निरीक्षण के बाद इनमें से 28 बिंदुओं को बाहर रखा गया है, जिससे केवल 4 स्थानों का निरीक्षण किया जाना बाकी है। कृपया एक नजर डालें। किंग कूलर। आयोलोस ने 4 छोटे बिंदुओं की ओर इशारा किया जिन्हें विशेष रूप से चिन्हित किया गया था। ये बिंदु उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में अलग अलग स्थित थे, और पूर्वी क्षेत्र में 2 स्थान थे। पूर्वी क्षेत्र में ये ग्रह बहट वह ग्रह है जिसमें शक्ति का पेड़ होने की सबसे अधिक संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 300 साल पहले ट्री ऑफ मई के फल के समान एक रहस्यमय वस्तु एक निम्न स्तरीय ग्रह पर दिखाई दी थी। ग्रह बहट से बहुत दूर नहीं, और कुछ समय के लिए इसके उद्भव ने आसपास के स्टारफील्ड में काफी हलचल पैदा की। लेकिन जब आसपास के एलियंस जांच करने के लिए पहुंचे तो निम्न स्तरीय ग्रह उजाड़ हो गया था। सभी संकेत वही थे जो पराक्रम के वृक्ष के अभिलेखों में वर्णित हैं। उस निम्न स्तरीय ग्रह पर शक्ति का एक पेड़ उग रहा होगा। आयोलोस ने आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकाला। तो आप कह रहे हैं कि मई के फल का पेड़ उस ग्रह बहट पर होने की संभावना है? कूलर ने आश्चर्य के संकेत के रूप में पूछा कि उसके उदासीन मुखौटे में दरार आ गई। ये सबसे अच्छी खबर थी जो उसने सुनी थी। हाँ, नोवेल यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एम। कूलर ने अपनी बांह हिलाते हुए कहा, आप अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से किसी को इसे देखने के लिए भेजें। आजकल मेरे पिता की ओर से दबाव बहुत बढ़ रहा है। ओह, वैसे अन्य 3 स्थानों को अनदेखा न करें। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो। हाँ, किंग कूलर। कूलर की खतरनाक आभा का सामना करते हुए उपस्थित सभी लोग आशंकित दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने जोर से जवाब दिया। आयोलोस भी अंदर से चौंक गया था, लेकिन जैसा कि उन्होंने एक बार किंग कूलर को अपनी आभा छोड़ते हुए देखा था, वह दूसरों की तुलना में बहुत अधिक शांत थे। 2 नए बख्तरबंद स्क्वाड्रन सदस्य, मैडिक्स और ड्यूक, कुछ हद तक कूलर की खतरनाक आभा को सहन नहीं कर सके। इस समय वे पसीने से तरबतर हो रहे थे, लगभग जमीन पर दंडवत कर रहे थे। दहशत से भरी आंखें उन्होंने कूलर की ओर देखा। किंग कूलर, एक और बात है। आयोलोस थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और कूलर से कहा, बोलो। आयोलोस ने एक गहरी सांस ली और कहा, किंग कूलर, 2 लक्ष्य ग्रह हैं जो पूर्वी क्षेत्र के एक स्टारफील्ड में स्थित हैं, और वे उत्तरी क्षेत्र से बहुत दूर हैं। यहाँ तक कि सबसे तेज अंतरिक्ष यान के साथ मुझे डर है कि इसमें 1 साल से अधिक समय लगेगा। इसके अलावा क्षेत्र में 2 ग्रह हैं जो श्री फ्रीजा और किंग कोल्ड के प्रभाव में हैं। इसके बारे में इतनी चिंता न करें और जांच करने के लिए कोई कसर न छोड़ें। इस समय आपका प्राथमिक उद्देश्य पराक्रम के फल के पेड़ को खोजना है, समझें? कूलर के बैंगनी होंठ एक क्रूर मुस्कान में ऊपर की ओर घूम रहे थे। अब वह किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं देता है क्योंकि किंग कोल्ड के साथ उसका संघर्ष तेज हो गया है। पता नहीं राजा कोल्ड को कैसे पता चला कि वह पराक्रम के फल के पेड़ की तलाश में था। हाल ही में पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र की सेनाओं के बीच संघर्ष पहले से ही सामान्य से कहीं अधिक भयंकर हो गया था और ऐसा लगता है कि उनके शक्तिशाली पिता धैर्य खो रहे हैं। हालांकि ये सभी अस्थायी थे। जब उसे पराक्रम के फल का पेड़ मिल जाएगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी और पूरा उत्तरी क्षेत्र उसकी जेब में होगा। हर कोई पीछे हट जाता है। एक बार जब वह बात कर रहा था, कूलर ने उन्हें हाथ हिलाया और अपने सिंहासन पर वापस चला गया। हाँ, आयोलोस ने झुककर खुद को माफ कर दिया। हाँ, महाराज, जैसे कि उन्हें अभी अभी माफी मिली हो। कूलर का सामना करते हुए एलियंस कांपते हुए हॉल से हट गए। साहस के बिना लोग किंग कूलर की उपस्थिति में रहने में सक्षम नहीं होंगे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 177 स्लग। ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि नए बख्तरबंद स्क्वाड्रन के सदस्य मैडिक्स और ड्यूक ने कूलर के महल को छोड़ दिया और ताजी हवा के लिए बाहर कदम रखा कि उनके दिलों में अत्यधिक दबाव और घुटन की भावना गायब हो गई। नए बख्तरबंद स्क्वाड्रन में केवल कैप्टन आयोलोस किंग कूलर के आसपास एक शांत आचरण बनाए रखने में सक्षम थे। कैप्टन आयोलोस, हम उन लोगों का चयन कैसे करेंगे जो उन 4 ग्रहों की खोज करेंगे? मैडिक्स ने आयोलोस से पूछा। जिन 4 ग्रहों पर ट्री ऑफ पराक्रम होने का संदेह था, वे एक विशेष स्थान पर स्थित थे। 4 ग्रहों में से 2 महामहिम फ्रीजा और किंग कोल्ड के प्रभाव क्षेत्र के भीतर स्थित थे। वर्तमान में कई दलों की सेनाएं उथल-पुथल में थीं और यह बहुत संभावना थी कि अगर वे लापरवाही से वहां पहुंचते हैं तो वे गलतफहमी पैदा करेंगे। यह उसी तरह से था कि बाघ के मुंह से दांत खींचने के बारे में सोचना तो दूर, कोई बाघ की गुफा के सामने घूमने की हिम्मत नहीं करता। मैडिक्स और ड्यूक जाने के लिए तैयार नहीं थे।
आयोलोस ने अपने दो साथियों को देखा, थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा, हालांकि पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में 2 ग्रह उत्तरी क्षेत्र की सीमा के भीतर हैं, ये संभावना नहीं थी कि ट्री ऑफ पॉचर वहां था, इसलिए कॉप के योद्धाओं को देखने के लिए भेजना ठीक होना चाहिए। हालांकि हमें व्यक्तिगत रूप से पूर्वी क्षेत्र में 2 स्थानों पर जाना चाहिए। उसके बाद आयोलोस थोड़ी देर के लिए रुका और जारी रखा, लेकिन ईस्ट एरिया एक स्टारफील्ड नहीं है जिससे हम परिचित हैं, और हम वहां की स्थिति को भी नहीं जानते हैं। इसलिए बस सुरक्षित रहने के लिए ये बेहतर है कि हम एक साथ आगे बढ़ें। तो मैं ग्रह ढूंढ के जाऊंगा और आप दोनों ग्रह बहट में जाएंगे। novelUSB.com। याद रखें, प्लेनेट बहट सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बार आप दोनों को एक अवसर दिया गया है और आपको इसे समझना चाहिए। आयोलोस ने चेतावनी दी। ठीक है, समझ गया। मैडिक्स और ड्यूक दोनों ने समझ में सिर हिलाया। वे दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र की तुलना में अपरिचित पूर्वी क्षेत्र में जाने के लिए अधिक इच्छुक हैं जहां स्थिति अज्ञात है। उसी समय उनकी आंखों ने एक उग्र रूप धारण किया, क्योंकि वे एक महान योगदान दे सकते थे यदि उन्हें ट्री ऑफ पराक्रम मिला जो संभवतः ग्रह बहट पर स्थित था। मई के फल के पेड़ को गुप्त रूप से छिपाने का विचार अगर उन्हें मिल गया तो उनके दिमाग में कभी नहीं आया। आखिरकार किंग कूलर की दहशत अभी भी उनके दिल में गहराई से उत्कीर्ण थी। उनमें इस तरह का जरा सा भी सोचने की हिम्मत नहीं थी। कप्तान आयोलोस ने उन्हें प्लेनेट बेहट की खोज करने का अवसर दिया था। सबसे अधिक संभावना है कि ग्रह में शक्ति का पेड़ है। यह उनके लिए एक सराहनीय सेवा प्रदान करने का एक मौका था। इसलिए मैडिक्स और ड्यूक दोनों ने कृतज्ञता से भरे दिल की देखभाल की। बाद में नए बख्तरबंद स्क्वाड्रन ने थोड़ी देर के लिए चर्चा और योजना बनाई और कूलर कॉप्स से कुछ विशेषज्ञों को स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में 2 लक्ष्य भी महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा वह जगह बहुत अधिक संवेदनशील थी, इसलिए मिशन को निष्पादित करने के लिए नामित एलियंस सभी विशेषज्ञ थे। जल्द ही कूलर के ग्रह से प्रकाश की कई सुंदर किरणें उठी और ब्रह्मांड में गहराई से चली गईं। ... कई दिनों बाद राजा कोल्ड का महल, एक शानदार हॉल के बीच में लंबा और मजबूत राजा कोल्ड आराम से सिंहासन पर झुका हुआ था, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ अपने हाथ में शराब के गिलास से पी रहा था। बढ़िया शराब एक सच्ची विलासिता है, लेकिन इसका स्वाद केवल तभी होता है जब कोई इसे अच्छे मूड में पीते हैं। ठीक है, कूलर के स्थान पर सबसे हालिया आंदोलन क्या है? राजा कोल्ड ने बिना किसी चेतावनी के पूछा। उसकी तरफ का एलियन एक पल के लिए रुक गया और जल्दी से जवाब दिया। चूंकि कूलर की कोर पूर्वी क्षेत्र में वेदोया ग्रह पर महामहिम के सबसे मजबूत युद्ध दस्ते के साथ टकरा गई थी, सर कूलर की सेनाएं नीचे थीं और कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं बदला है। यह अच्छा है। किंग कोल्ड ने रेड वाइन का एक घूंट लिया, गिलास को सीधा किया और खड़ा हो गया। हे, पराक्रम के फल का पेड़, ये किंवदंती से एक बात है। यह इतनी आसानी से कैसे पाया जा सकता है? कूलर लड़का, उसने अभी तक अपने छोटे भाई फ्रीजा की तरह अच्छा होना कैसे नहीं सीखा है? अब वह इस राजा के खिलाफ विद्रोह करना चाहता है। हे, राजा कोल्ड हंस रहा था, क्योंकि उसकी लाल आंखों में एक कठोर प्रकाश चमक रहा था। चूंकि कूलर ने उस तथाकथित ट्री ऑफ मास्ट के फल पर अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं, जाहिर है उसने लंबे समय तक इस राजा को पार करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि वह कूलर से सावधान था, लेकिन वह निश्चित रूप से बिल्कुल भी डरता नहीं था। वह गुस्से में था जब उसे पहली बार सूचना मिली कि कूलर के घर पर अपने एक जासूस से ट्री ऑफ मई के फल की तलाश कर रहा था। लेकिन इसके बाद उन्होंने मजाक किया। उन्होंने कूलर के फल खोजने और उसके खिलाफ विद्रोह करने के प्रयासों को व्यर्थ और भोला माना। यद्यपि वह ट्री ऑफ पावर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, लेकिन सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए उसके पास अभी भी कूलर की तरफ से हर आंदोलन की बारीकी से निगरानी करने वाले लोग थे। कूलर के कार्य पिछले कुछ वर्षों में अधिक से अधिक अनियंत्रित हो गए थे। उसने अपने पिता को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। फ्रॉस्ट दानव जाति के प्रमुख के रूप में राजा कोल्ड ने बहुत असंतुष्ट महसूस किया। जैसा कि उन्हें राजा डेविडो के खिलाफ अपनी लड़ाई में चोटों का सामना करना पड़ा था, उनके पास पर्दे के पीछे छिपने और अपने क्षेत्र को विभाजित करने और प्रबंधन को अपने 2 बेटों के लिए छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसने सोचा था कि कई वर्षों के बाद उसकी ताकत में वृद्धि के साथ कूलर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगेंगी। अब उसने खुले तौर पर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत भी की। इन विचारों ने किंग कोल्ड को एक ठंडी और जानलेवा आभा फैलाने का कारण बना, जिससे आसपास का तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर गया। कूलर की हर गतिविधि पर ध्यान दें। अगर कुछ भी असामान्य है तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करें। राजा कोल्ड ने अपना हाथ हिलाया और उदासीन आवाज में आदेश दिया। अगर पौराणिक ट्री ऑफ पराक्रम मौजूद है तो मैं उस कूलर लड़के को इसकी तलाश जारी रखने दूंगा, और जब वह इसे पाता है तो यह अंततः इस राजा के हाथों में पड़ जाएगा। राजा शीत उसके हृदय में छटपटा। फ्रॉस्ट दानव जाति में तथाकथित पारिवारिक प्रेम नहीं था। इसके बजाय दौड़ के सदस्यों ने आरक्षण के बिना एक दूसरे का उपयोग किया। हाँ, राजा ठंडा, उस एलियन ने महल से हटने से पहले तेज आवाज में स्वीकार किया और झुक गया। उसी समय कूलर मुख्यालय से दूर एक स्टारफील्ड में
स्लग का ग्रह। यह एक पीढ़ी के अधिपति स्लग के बल का मुख्यालय था। स्लग मूल रूप से एक नामिकयान था। उनका जन्म अभी हुआ था जब ग्रह नामेक ने एक बड़े जलवायु परिवर्तन का अनुभव किया था। एक स्वर्गीय प्रतिभाशाली सुपर नामिकयान के रूप में स्लग का जन्म प्लेनेट नेमेक के एक वयस्क योद्धा की तुलना में बहुत मजबूत हुआ था, जिससे वह प्लेनेट नेमेक के दुर्लभ प्रतिभाशाली योद्धा में से एक बन गया। उसे जीवित रहने देने के लिए उसके माता पिता ने उसे रहने के लिए अपरिचित ग्रह स्लग में भेजा था। लेकिन स्लग एक अलग तरह का नामिकयान था। एक स्वर्गीय प्रतिभाशाली सुपर नामिकयान के रूप में स्लग के पास एक भयावह युद्ध शक्ति थी और साथ ही एक बेहद बुरा दिल था। प्राकृतिक स्वभाव की बात करते हुए स्लग बहुत निर्दयी था और यह उपचार उसके अधीनस्थों के लिए भी बढ़ाया गया था। अगर कोई उसे नाराज करता है, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी, वे मारे जाएंगे। अपनी युवावस्था में विशाल युद्ध शक्ति के साथ पैदा हुए स्लग ने ग्रह स्लग के सभी विशेषज्ञों से लड़ाई लड़ी और खुद को राजा घोषित किया। खुद को दानव कबीले का होने की घोषणा करते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने तहत कई अधीनस्थों को इकट्ठा किया। कई सालों तक वह और उसके अधीनस्थ ब्रह्मांड में घूमते रहे, सभी प्रकार के अपराध करते रहे। उसके दिल में बुराई और उसकी युद्ध शक्ति दोनों उसकी उम्र के साथ बढ़ती गई। स्लग के उत्तरी क्षेत्र में केवल कुछ विरोधी थे और एक समय के लिए ब्रह्मांड सम्राट के रूप में स्वघोषित किया गया था। हालांकि जब से उन्होंने राजा कोल्ड और उनके बेटों का सामना किया, तब से ब्रह्मांड सम्राट के उनके रास्ते पर एक विशाल छाया डाली गई थी। फ्रॉस्ट दानव जाति की ताकत स्लग की कल्पना से बहुत परे थी, यहाँ तक कि एक दुर्लभ सुपर नामिकयान के रूप में स्लग अपने मैच से बहुत दूर था। विशेष रूप से अतीत में कूलर के साथ अपनी लड़ाई को याद करते हुए हमेशा अभिमानी लॉर्ड स्लग को अपने जीवन के सबसे बड़े आघात का सामना करना पड़ा। कूलर की अपार ताकत का सामना करते हुए स्लग को आसानी से हराया गया था। उनके क्षेत्र, जो कई वर्षों के अभियानों से अधिग्रहित किए गए थे, फ्रॉस्ट दानव जाति द्वारा पूरी तरह से विभाजित थे। जीवित रहने के लिए स्लग केवल इस छोटे ग्रह स्लग पर छेद कर सकता था। ये स्लग के जीवन का सबसे बुरा अपमान है। स्लग बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे समय ने अस्वीकार कर दिया था। एक बहुत ही मुश्किल दुश्मन को हराना। कई 100 साल बीत चुके थे और वह पहले ही बूढ़ा हो गया था। यद्यपि उनकी उपस्थिति एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की थी, लेकिन उनकी आंखों में उम्र और क्षय के संकेत थे। फ्रॉस्ट दानव जाति शक्तिशाली थी, जबकि उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। इससे उसके लिए अपने सपने को साकार करना असंभव हो गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 178 इनोशिकाचो। किंग स्लग, हमें अभी कूलर कॉप्स के अंदर हमारे जासूस से एक संदेश मिला। कूलर वर्तमान में पौराणिक ट्री ऑफ माई के फल की तलाश में है। जैसे ही राजा स्लग अपने लंबे समय से संजोए गए सपने से वंचित होने की हताशा में डूब रहा था, एक मजबूत हरी चमड़ी वाला एलियन दौड़ा, उसके सामने खड़ा हुआ और रिपोर्ट किया, मई के फल का पेड़। स्लग के उत्साही होते ही उसकी धुंधली और मंद आंखें अचानक चमक उठीं। क्या ये पराक्रम के फल का पेड़, जैसा कि एक दस्तावेज में दर्ज है, जीवन का फल है जो पूरे ग्रह के सार को अवशोषित करने के बाद संघनित होता है? स्लग ने एक जरूरी स्वर के साथ पूछा। यदि यह वास्तव में किंवदंतियों में फल था जो पूरे ग्रह के सार को अवशोषित करने के बाद संघनित होता है, तो यह निश्चित रूप से खाने के बाद जीवनकाल को एक महत्वपूर्ण अंतर से बढ़ा सकता है। हाँ महाराज, हरा एलियन चिल्लाया, उसका चेहरा उत्साह से भर गया। किंवदंती में कहा गया है कि जब पराक्रम फल का पेड़ बढ़ता है, तो यह एक जीवन ग्रह के पूरे सार को अवशोषित करेगा। एक बार फल पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद ग्रह एक रेगिस्तान में बदल जाएगा और कुछ 100 वर्षों तक पूरी तरह से बंजर हो जाएगा। फल कितना अद्भुत था, क्योंकि यह इतनी जीवन शक्ति से संघनित हो गया है। मुझे विवरण बताओ। स्लग को लगा जैसे उसकी जीवन शक्ति फिर से प्रचुर मात्रा में थी। उन्होंने संघर्ष करने के अपने उद्देश्य को फिर से खोज लिया था। नोवेल यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एम, यह इस तरह है। एलियन ने सब कुछ विस्तार से बताया और कूलर और किंग कोल्ड की सेनाओं के टकराव के पीछे का कारण बताया और एक उचित विश्लेषण भी दिया। दूसरे शब्दों में, कूलर ने संभावित लक्ष्यों के रूप में 4 ग्रहों को चुना है। स्लग ने उसकी थोड़ी को झटका दिया और उसकी धुंधली आंखें अचानक चमक उठीं। मीजी, तुरंत लोगों को तैनात करो, मुझे कूलर से पहले ट्री ऑफ मायस फ्रूट की खबर जल्दी से मिलनी है। लेकिन किंग स्लग, कूलर ने मिशन को निष्पादित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बख्तरबंद स्क्वाड्रन को भेजा है, इसलिए हमारे लोग उनके मैच नहीं हो सकते हैं। हरे रंग के एलियन ने कहा, कुछ हद तक हैरान। स्लग ने अपना हाथ हिलाया और जवाब दिया, बख्तरबंद स्क्वाड्रन के बारे में चिंता न करें। पूर्वी क्षेत्र यहाँ से बहुत दूर है और इससे भी अधिक, हम कूलर और अन्य की तुलना में पूर्वी क्षेत्र के बहुत करीब हैं। यहाँ तक कि अगर बख्तरबंद स्क्वाड्रन को ट्री ऑफ मई के फल के ठिकाने का पता चल गया, तो हम वहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं और ट्री ऑफ माइट के फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कूलर के लोगों के आने से पहले उत्तरी क्षेत्र के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों की जल्दी और अच्छी तरह से खोज करें। आखिरकार ये फ्रीजा और किंग कोल्ड का क्षेत्र है। मैं सहज महसूस नहीं करूंगा क्योंकि यह फ्रॉस्ट दानव जाति से संबंधित है।
यदि किसी भी संयोग से इन दो क्षेत्रों में पराक्रम के फल का पेड़ दिखाई देता है तो ये बहुत बुरा होगा। स्लग फ्रॉस्ट दानव रेस से बेहद डरता था क्योंकि वह उनसे हार गया था। हाँ, यह अधीनस्थ समझता है। हरे रंग के एलियन ने तेज आवाज में जवाब दिया। वे एलियंस थे जिन्होंने शुरुआत से ही राजा स्लग का पीछा किया था। उनके दृष्टिकोण से उनके दिन केवल तभी अच्छे हो जाएंगे जब राजा स्लग अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। डॉट 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 डॉट। पृथ्वी। उज्ज्वल सूरज समुद्र तट पर चमक रहा था और थोड़ा चमकदार क्रिस्टल स्पष्ट रोशनी प्रकट करता था। समुद्र तट पर सूरज की रोशनी चिलचिलाती नहीं थी, इसके बजाय इसने एक गर्म भावना दी। शीलिंग और मायस समुद्र में इधर उधर घूमते रहे। हरे रंग का स्विमसूट और लाल रिबन बांधे लॉन्च भी उनके साथ खेल रहे थे। हालांकि लॉन्च किनारे पर रहा और पानी में प्रवेश नहीं किया था। कुछ दिन पहले कोरिन टावर से प्रस्थान करने के बाद जिया लॉन्च को अपने साथ शीलिंग के विला में लाया, जिसे प्रायद्वीप शहर में खरीदा गया था। प्रारंभ में जब वे पहली बार उससे मिले तो शीलिंग और मायस को लॉन्च में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिनके पास एक सौम्य और विनम्र स्वभाव था। विशेष रूप से जब लॉन्च की युद्ध शक्ति कमजोर थी, केवल 40 से थोड़ी अधिक। उन्हें डर था कि वे सिर्फ उसके करीब सांस लेकर उसे मार सकते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बाद और विशेष रूप से लॉन्च द्वारा पकाए गए स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने के बाद शीलिंग ने लॉन्च को अनुकूल प्रकाश में देखना शुरू किया और धीरे धीरे लॉन्च के अस्तित्व के लिए अनुकूलित किया। तीनों लड़कियों के बीच की खाई जल्द ही गायब हो गई। लॉन्च, क्या आप उनके साथ खेलने नहीं जा रहे हैं? जिया ने चलते हुए पूछा और शीलिंग और मायस की ओर इशारा किया, जो समुद्र की सतह से ऊपर उड़ रहे थे और कभी कभी भारी लहरों को हिला रहे थे। लॉन्च ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। शीलिंग और मायस बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं बस यहाँ से देखूंगा। ये सुनकर जिया ने अपना सिर हिलाया। दरअसल एक औसत इंसान शीलिंग जैसे लोगों के साथ मिलकर खेलने में सक्षम नहीं होगा। उनके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि के साथ विशाल लहरें उठती हैं और नीचे गिरने वाली लहरों में दसियों हजार टन से अधिक बल होता है। क्या ये सामान्य लोगों को मौत से नहीं डराता है? अरे लॉन्च, आप वहाँ क्यों बैठे हैं? आओ और हमारे साथ खेलो। थोड़ी देर के लिए शीलिंग के साथ खेलने के बाद मायस, जो ऊब महसूस करने लगे थे, लॉन्च की ओर चिल्लाए, जो किनारे पर बैठे थे। जाओ, मैं उनसे ध्यान दूंगा। ठीक है। लॉन्च, जिसे लंबे समय से जाने के लिए खुजली हो रही थी, समुद्र की ओर भाग गया। इत्मीनान से जिया ने धूप में स्नान किया। उन्होंने पाया कि गर्म सूरज की रोशनी उनके शरीर पर बहुत आरामदायक है। उसने अपना सिर उठाया, स्पष्ट नीले समुद्र की ओर देखा और तीनों लड़कियों को मस्ती करते हुए देखा। शीलिंग उनमें से सबसे पुराना था, वयस्कता के करीब। जैसे ही वह इस सब के बारे में सोच रहा था, थकावट की एक लहर ने उस पर हमला किया और गर्म समुद्री हवा के नीचे जिया अनजाने में सो गया। जब वह उठा तो उसने शीलिंग और मायस को अपने चारों ओर एक रेत महल का निर्माण करते हुए पाया, जबकि लॉन्च साइड से देख रहा था। ओह, वैसे मायस, क्या आपके पीछे की पूंछ असली है? लॉन्च ने मायस के पीछे बालों वाली भूरे रंग की पूंछ की ओर इशारा किया। वह बहुत समय पहले ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन शर्मिंदा महसूस कर रही थी। हर सैया की एक पूंछ होती है। मायस ने उसकी कमर पर पूंछ को कुंडलित किया और जवाब दिया जैसे कि यह कुछ प्राकृतिक था। फिर जिया और शीलिंग के पास पूंछ कैसे नहीं है? वे भी सैया हैं। हे, क्योंकि सयान पूर्णिमा के दौरान एक महान वानर में बदल जाते हैं। यदि उनकी अव्यक्त प्रतिभा अच्छी नहीं है तो वे शरीर परिवर्तन के बाद अपनी तर्कसंगतता खो देंगे। इसलिए मैंने और शीलिंग जाद ने बहुत जल्दी अपनी पूंछ हटा दी। जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यद्यपि एक सयन पूंछ की मदद से 10 गुना ताकत वाले ग्रेट एप में बदल सकता है, लेकिन अगर इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो तर्कसंगतता खोना आसान था। जिया अभी भी उस समय को याद कर सकता था जब शीलिंग ग्रह सेला पर बदल गया था। वह रात गंभीर खतरे से भरी हुई थी। ओह एर्म, मैं एक नजर डालने के लिए अपने घर गांव वापस जाना चाहता हूँ। जिया, क्या तुम मेरे साथ जा सकती हो? लॉन्च ने अचानक पूछा। लॉन्च को अपने गृह गांव लौटे हुए पहले ही कई साल हो चुके हैं, जहां ग्रामीणों को डाकुओं ने मार डाला था। ठीक है, जिया सहमत हो गया। लेकिन लॉन्च के गृह गांव की बात करते हुए उन्होंने उसे पहले इसका उल्लेख करते नहीं सुना था। जब वह पहली बार लॉन्च से मिले तो वह खुद से बाहर घूम रही थी। उसने सुना था कि उसके परिवार को डाकुओं ने मार डाला था। अब जब उसने वापस जाने की मांग की तो यह उसके परिवार के लिए बलिदान की पेशकश हो सकती है। इसलिए वे अपने कपड़े बदलने के लिए विला में लौट आए। जिया ने सफेद प्रशिक्षण कपड़े पहने, जबकि लड़कियों को सुंदर फैशनेबल कपड़े में बदल दिया। जल्द ही वे आकाश में ऊंचे उड़ गए। फ्लाइंग निम्बस पर भी लॉन्च किया गया। लॉन्च का गृह गांव एक दूरस्थ गांव था। वहां केवल एक ऊबड़ खाबड़ रास्ता था जो एक पहाड़ में कटा हुआ था, जो बाहर की ओर जाता था। यह एक साधारण पहाड़ी गांव था जो हलचल भरी सांसारिक दुनिया से बहुत दूर था। कुछ साल पहले डाकुओं द्वारा गांव को लूटे जाने के बाद कई ग्रामीण भाग गए थे, लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद मानव निवास की आहट धीरे धीरे परिवेश में फिर से स्पष्ट हो गई। पुराने गांव के एक उजाड़ कोने में लॉन्च ने एक कब्र के सामने घुटने टेक दिए। यह उसके दादा की कब्र थी।
अपने दादा को बलिदान देने के बाद लॉन्च ने अपने आंसू पोंछे जिया के पक्ष में लौट आया और उसे धन्यवाद दिया। मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। जिया ने लॉन्च के सुंदर गहरे नीले बालों को थपथपाया और शीलिंग को आगे बढ़ने और उसे आराम देने का संकेत दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि शीलिंग के शब्द बहुत अधिक प्रभावी होंगे, क्योंकि वह भी एक लड़की थी। ये ठीक है, हम भविष्य में आपका परिवार होंगे, शीलिंग ने कहा। हाँ हाँ। साइड में मायज ने बार बार अपना सिर हिलाया, लेकिन लॉन्च के स्वादिष्ट खाना पकाने के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें मुड़ गईं। ये ब्राट पूरी तरह से चालाक हो गया है। ठीक है, देर हो रही है, लौटने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम बस पास में एक आवास ढूंढेंगे। अरे, लगता है उस पहाड़ पर कोई गांव है, हम आज रात वहां रह सकते हैं। शीलिंग ने सुझाव दिया कि उसने एक विशाल पहाड़ के दूसरी तरफ बढ़ते धुएं को देखा। ठीक है, इस बार उन्होंने उड़ान नहीं भरी, इसके बजाय वे पहाड़ की ओर चल दिए। लहरदार पर्वत पर विशाल पर्वत से बाहर एक घुमावदार रास्ता फैला हुआ था। यह एकमात्र रास्ता था जो आसपास के कई गांवों के बाहर की ओर जाता था। क्लिक करें क्लैक। एक ट्रैक्टर के स्टार्ट होने की आवाज गूंजी और काला धुआं दिखाई दिया। सामान से भरा एक ट्रैक्टर पूरी गति से आगे बढ़ा, तेजी से दहशत में पहाड़ के दूसरी तरफ बढ़ रहा था। क्या हुआ? जिया ने ट्रैक्टर का रास्ता रोका और पूछा। ड्राइवर, जो अपने परिवार के साथ भाग रहा था, ट्रैक्टर से उतरा, अपना पसीना पोंछा और कहा, एक राक्षस आगे दिखाई दिया है। आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अभी हर कोई भाग रहा है। कौन सा राक्षस? उसे सुनकर मायस तुरंत उत्साही हो गए। यह इनोशिकाचो है, एक रहस्यमय राक्षस जो गांवों को नष्ट करने में माहिर है। अतीत में ये जिन गांवों में दिखाई दिया है, वे सभी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 179। इनोशिकाचो को किसने मारा? इनोशिकाचो क्या है? क्या यह एक जंगली सुअर है? ट्रैक्टर के चले जाने के बाद मायस ने उत्सुकता से उसकी आंखें बंद कर दीं। भुने हुए चूसने वाले सुअर के स्वादिष्ट स्वाद को याद करते हुए वह अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सकी। जंगली सुअर? मुझे नहीं लगता कि इसका स्वाद उतना अच्छा है, जिया ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया। अभी अभी जब ग्रामीण ने इनोशिकाचो नाम का उल्लेख किया तो जिया ने केवल सोचा कि ये परिचित लग रहा है। हालांकि जब मायस ने एक जंगली सुअर का उल्लेख किया तो जिया ने याद किया कि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में वास्तव में इनोशिकाचो नामक एक राक्षस था। यह एक अजीब प्राणी था जिसे मास्टर रोशी और मास्टर शेन ने तब पाला था जब वे छोटे थे और जब सोन गोकू 21वें विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने के बाद प्रशिक्षण के लिए जा रहा था तो उसका सामना इनोशिकाचो से हुआ। उस समय ये ग्रामीणों को धोखा देने में टिएन शिनहान और चियात्सु के साथ सहयोग कर रहा था। टिएन शिनहान और चियात्सु के गांव में इनोशिकाचो के कहर बरपाने के बाद वे मार्शल आर्ट पासिंग की आड़ में पहुंचेंगे और ग्रामीणों को खतरनाक इनोशिकाचो को खत्म करने और पुरस्कार प्राप्त करने में मदद करेंगे। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो यह एक धोखाधड़ी कार्य था जो न केवल शानदार था बल्कि बहुत प्रभावी भी था। जो भी हो, चलो पहले चलते हैं और एक नजर डालते हैं, शायद इसका स्वाद अच्छा होगा, मायस ने कहा। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। ठीक है, हम जाएंगे और एक नजर डालेंगे, जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कि इनोशिकाचो दिखाई दिया था। शायद वह टिएन शिनहान को एक बच्चे के रूप में भी देख सकता था। वर्तमान में टिएन शिनहान और चियात्सु को मास्टर शेन के संरक्षण में प्रशिक्षण लेना चाहिए। यद्यपि टिएन शिनहान भविष्य के ज़ेड योद्धा शुरुआत में एक क्रूर व्यक्तित्व था, लेकिन अंततः उन्होंने एक नया पत्ता बदल दिया और पृथ्वी की शांति की रक्षा के लिए कई बार अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। जिया उसकी काफी प्रशंसा करता है। दुर्भाग्य से बाद की लड़ाइयों में उसकी ताकत महत्वहीन हो गई और वह धीरे धीरे समय की धाराओं में गायब हो गया। लेकिन वह लॉन्च की तुलना में बहुत बेहतर था, जिसे बहुत गहराई से दफनाया गया था। कम से कम वह अक्सर दिखाई देता था। इसलिए उन्होंने अपने कदम तेज कर दिए और पलक झपकते ही पहाड़ी सड़क पर कई तस्वीरें आ गईं। उनके कदम धीमे दिखाई दिए, लेकिन प्रत्येक कदम के साथ दूरी कम हो गई। उनका एक कदम दसियों मीटर की दूरी तय करता था और पलक झपकते ही वे जिगजैगिंग पहाड़ी सड़क के बीच गायब हो गए थे। पड़ोसी पहाड़ी गांव इनोशिकाचो के उपद्रव के परिणामस्वरूप घर ढह गए थे और गांव में खेत नष्ट हो गए थे। गांव के मजबूत और स्वस्थ वयस्कों ने इनोशिकाचो के साथ लड़ने के लिए हथियार उठाए। हालांकि वे सभी अपनी क्रूर ताकत से दूर चले गए। गंभीर चोटें आईं। यह इनोशिकाचो है, यह इतना बदसूरत दिखता है, यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। एक कुरकुरा महिला की आवाज बजी। मायस कूद गए, 7 से 8 मीटर लंबे एक बड़े पेड़ पर उतरे और कुछ हद तक खेदजनक आवाज के साथ समाप्त किया। एक खेत में लगातार क्रूर ताकत के साथ हमला करने वाले अजीब प्राणी को देखते हुए। इनोशिकाचो की त्वचा गहरे नीले रंग की थी। इसमें एक जंगली सुअर का शरीर था, उसके सिर पर चींटी और उसकी पीठ पर तितली के समान पंख थे। इसकी उपस्थिति बदसूरत लेकिन हास्यपूर्ण थी। इस समय इनोशिकाचो अपने क्रूर बल के साथ चार्ज करने वाले ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल करते हुए जोर से सांस ले रहा था। ये वास्तव में मास्टर शेन का इनोशिकाचो है।
क्या टिएन शिनहान और चियात्सु मूल काम की तरह यहाँ भी होंगे? जिया, जो मायस के बगल में खड़ा था, मुस्कुराया और परिवेश को आकार दिया। जिया, क्या यह इनोशिकाचो बहुत शक्तिशाली है? चूंकि वह अभी भी की को समझने में असमर्थ थी, लॉन्च इनोशिकाचो की ताकत को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सका। मायस ने उसके होठों को एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में घुमा दिया। शक्तिशाली? ये सिर्फ एक कचरा है। इसकी युद्ध शक्ति 70 से कम है। मुझे हमला भी नहीं करना है। केआई का उपयोग करना इसे मांस के गूदे में स्क्वैश करने के लिए पर्याप्त है। 70 बैटल पावर मायस के सामने उल्लेख करने लायक नहीं था। उसे इसे हिलाने या छूने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और वह इनोशिकाचो को सिर्फ अपनी भव्य आभा के साथ मार सकती थी जिसे उसकी की का उपयोग करके संघनित किया गया था। यह वैसा ही था जब सोन गोकू ग्रह नामेक पर फ्रीजा के साथ लड़ रहा था। उसे केवल जमीन पर एक बड़ा छेद खोलने और मृत वेगेटा को दफनाने की आवश्यकता थी। ये की का उपयोग था। नॉवल यूएसबी कॉम 70 युद्ध शक्ति, उन लोगों का इसके लिए कोई मुकाबला नहीं है। चौंककर लॉन्च ने अपना सिर हिला दिया। उसकी युद्ध शक्ति केवल 40 से थोड़ी अधिक थी, और वह नीले बालों वाले मोड में 30 युद्ध शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं कर सकती थी। जिया मुस्कुराया और मायस की ओर देखा। मायस, बहुत अधिक दिखावा मत करो और उस इनोशिकाचो से निपटें। ठीक है, मायस ने खुशी से जवाब दिया। उसका शरीर चमक उठा और इनोशिकाचो के सामने दिखाई दिया। जब उन्होंने खतरनाक राक्षस के सामने एक छोटी लड़की को देखा, तो गांव के मजबूत और स्वस्थ पुरुष सभी घबरा गए और चिल्लाए, ये खतरनाक है, जल्दी वापस आओ। मायस ने ग्रामीणों की चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें एक बड़ी मुस्कान दी। बाद में वह पीछे मुड़ी और इनोशिकाचो को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा। इनोशिकाचो सहज रूप से अपने जीवन के लिए खतरे को महसूस कर रहा था। इसने तुरंत जवाब दिया और अपने मोटे शरीर को हिलाते हुए, भारी हौंफते हुए पीछे हट गया। इसके दो सामने के खुर जमीन पर रगड़ रहे थे। क्या हो रहा है? ऐसा क्यों लगता है कि इनोशिकाचो डर रहा है? ग्रामीणों ने इनोशिकाचो को भयभीत अभिनय करते देखा। ये संभव नहीं है। इनोशिकाचो इस छोटी लड़की से कैसे डर सकता है? ये सच है, देखो। गांव वालों ने अविश्वास में अपनी आंखें मल लीं। इनोशिकाचो वास्तव में छोटी लड़की की वजह से डर में पीछे हट रहा था। क्या हुआ? इनोशिकाचो, जिसे दर्जनों वयस्कों के संयुक्त हमले से भी वश में नहीं किया जा सकता था, अप्रत्याशित रूप से एक छोटी लड़की से डरता था जो 10 साल से अधिक उम्र की नहीं लग रही थी। हे, मुझे आपके मांस के स्वाद का स्वाद लेने दो। मायस ने उसके लार को रगड़ा और इन क्रूर शब्दों को कहा। वू। इनोशिकाचो की नसें तनी हुई थीं, और यह पीछे हटना जारी रखा। इसने अपने तितली के पंखों को फड़फड़ाया और छोटे उड़ने वाले धूल के कण जो धुंधले प्रतिदीप्ति प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, तुरंत पंखों के ऊपर से बिखर जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए इनोशिकाचो भाग गया। खांसी, यह क्या है? मायस ने अपना हाथ हिलाया और हिंसक रूप से खांसी, उसका चेहरा चुप गया। अचानक उसकी अंधेरी आंखों से हत्या के इरादे का एक निशान उभरा। इस कमजोर छोटी सी चीज ने उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। मायस, जो दिखावा करना चाहते थे, बहुत अपमानित महसूस करते थे। उसने अपने हाथ में बिजली की किरणों की एक छोटी सी गेंद इकट्ठा की और इसे इनोशिकाचो पर फेंक दिया। प्रकाश की एक चमकदार किरण आकाश में फैल गई और विद्युतीकृत ऊर्जा लहर ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारा। एक गड़गड़ाहट की आवाज और एक गूंजती हुई दहाड़ के साथ इनोशिकाचो एक विशाल विस्फोट के बीच एक विशाल गड्ढे में गिर गया। गतिहीन 180,000 बैटल पावर के साथ मायस आकस्मिक रूप से अपना हाथ हिला सकते थे, और इशारा एक हिंसक तूफान पैदा करेगा जो पूरे महाद्वीप में फैल सकता है। फिर ऊर्जा लहर के साथ क्या होगा? जब उन्होंने देखा कि राक्षसी इनोशिकाचो छोटी लड़की के आकस्मिक हमले के साथ गतिहीन था, जो जानता है कि वह मर गया था या नहीं, तो सभी ग्रामीण भौंचक्के रह गए और चक्कर आ गए। जो कुछ वे देख रहे थे उस पर अविश्वास महसूस करते हुए ग्रामीणों ने उनकी जांघों पर चुटकी ली। दर्द होता है, इसलिए यह वास्तव में एक सपना नहीं है। इतनी शक्तिशाली, ये छोटी लड़की, क्या यह एक महान मार्शल कलाकार है? मैंने सुना है कि एक मार्शल आर्टिस्ट एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। हाँ, मैंने भी सुना है। ग्रामीण कुछ समय के लिए सुस्त थे, लेकिन जल्द ही गर्म बहस में पड़ गए। मायस के बारे में, जिन्होंने इनोशिकाचो को खत्म कर दिया था, उन्होंने सीधे उसे एक मार्शल कलाकार की पहचान सौंपी। उनकी समझ से केवल मार्शल कलाकार ही ऐसी ताकत का उपयोग कर सकते थे। ठीक है, लॉन्च, क्या आप इस इनोशिकाचो को एक पकवान में बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ, मायस ने लॉन्च पूछा। वह स्पष्ट रूप से लॉन्च से 1 साल छोटी थी, लेकिन वह इसे अनदेखा करती है। ठीक है, लॉन्च ने एक खुश मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस समय पिछले विस्फोट के शोर के कारण दूर से 2 आकृतियां देखने के लिए ऊपर आईं। जब उन्होंने मृत इनोशिकाचो को एक गड्ढे में पड़ा देखा, तो उसका पूरा शरीर काला धुआं निकाल रहा था। उनके चेहरे बहुत बदल गए और वे जल्दी से भाग गए। आप लोग कौन हैं? मास्टर इनोशिकाचो को किसने मारा? दोनों लोग